और अंधेरी जेल की कोठरी में तारा मेहता, उम्र 25 साल, बैठी है। उसके कपड़े फटे और गंदे हैं। चेहरे पर चोट के निशान हैं, लेकिन आंखों में आंसू की जगह एक अजीब सी ठंडक और आग है। कहते हैं किस्मत जब थप्पड़ मारती है तो इंसान टूट जाता है, लेकिन जब अपनों का धोखा पीठ में खंजर घोंपता है तो इंसान मर जाता है। उस रात तारा मेहरा मर गई थी। फ्लैशबैक। तारा का दम घुटने वाला थी। मीडिया के कैमरे, इनसाइडर ट्रेडिंग स्कैम की सुर्खियां और हथकड़ियों में जकड़ी तारा। सामने खड़ा रणवीर मल्होत्रा जो उसकी तरफ देखे बिना सिमरन का हाथ थामे आगे बढ़ जाता है। मुंबई का प्राइवेट जेट एयरपोर्ट। आज 3 साल बाद सुबह का वक्त, धूप खिली हुई है। एक चमचमाता प्राइवेट जेट लैंड करता है। दरवाजा खुलता है। काले हाई हील्स में एक औरत बाहर कदम रखती है। सुडौल ब्लैक फॉर्मल सूट, डार्क सनग्लासेस और चेहरे पर एक कातिलाना आत्मविश्वास। ये अनन्या सिंघानिया यानी तारा है। नीचे कबीर राठौर, उम्र 30 साल, रोल्स रॉयल्स के पास खड़ा मुस्कुरा रहा है। कबीर हाथ मिलाते हुए, वेलकम बैक टू इंडिया अनन्या, या कहूँ तारा। अनन्या सनग्लासेस उतारती है। उसकी आंखें बेहद तेज हैं। तारा 3 साल पहले उस जेल की कोठरी में मर चुकी है कबीर। अब सिर्फ अनन्या सिंघानिया बची है, जो यहाँ किसी का दिल जीतने नहीं, बल्कि दिलों को कुचलने आई है। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज बोर्ड रूम, दोपहर। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का आलीशान बोर्ड रूम। रणवीर मल्होत्रा, उम्र 32 साल, अपनी टेबल पर बैठा है। उसका लुक बेहद शार्प, रफ, टफ और पावरफुल है। सिमरन उसके पास खड़ी है। बोर्ड मेंबर्स चिंतित दिख रहे हैं। बोर्ड मेंबर रणवीर, द ओबरॉय डील हमारे हाथ से निकल रही है। यूरोप की सबसे बड़ी इन्वेस्टर कंपनी का नया पार्टनर आज मुंबई पहुंच चुका है और उसने सीधे हमसे मिलने से मना कर दिया है। सिमरन चिढ़कर, कौन है वो? उसे पता नहीं कि मुंबई में मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के खिलाफ जाने का क्या अंजाम होता है। अचानक बोर्ड रूम का भारी शीशे का दरवाजा खुलता है। गार्ड्स पीछे हटते हैं। अनन्या सिंघानिया अपने 3 सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ अंदर कदम रखती है। पूरे रूम में सन्नाटा छा जाता है। रणवीर अपनी चेयर से धीरे धीरे खड़ा होता है। उसकी नज़र अनन्या पर टिक जाती है। उसके चेहरे पर एक पल के लिए हैरानी, दर्द और पहचान का मिला जुला भाव आता है, जिसे वो तुरंत छुपा लेता है। रणवीर धीमी लेकिन भारी आवाज में, तारा। अनन्या चेहरे पर एक ठंडी बेपरवाह मुस्कान के साथ कदम आगे बढ़ाती है। मिस्टर रणवीर मल्होत्रा, लगता है आपकी याददाश्त थोड़ी कमज़ोर है। नाम अनन्या सिंघानिया है, एपेक्स कॉर्प की नई मैनेजिंग पार्टनर। सिमरन अनन्या को घूर कर देखती है। उसके चेहरे पर खौफ की एक पतली सी लकीर खिंच जाती है। सिमरन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अनन्या टेबल पर अपना हाथ टिकाती है और सीधे रणवीर की आंखों में देखती है। मैं यहाँ आपका साम्राज्य खरीदने आई हूँ मिस्टर मल्होत्रा। जिस प्रोजेक्ट के दम पर आप अगले 5 साल का प्लान बना रहे थे, द ओबरॉय प्रोजेक्ट, वो अब मेरा है। बोर्ड रूम तनातनी। रणवीर अनन्या के बिल्कुल करीब आता है। दोनों के बीच सिर्फ कुछ इंच की दूरी है। माहौल में एक भयंकर खिंचाव और पुरानी मोहब्बत का दर्द तैर रहा है। रणवीर गंभीर आवाज में, बिजनेस की दुनिया में पहचान बदलना आसान है, लेकिन आंखों का सच नहीं बदलता। तुम जो खेल खेलने की कोशिश कर रही हो, उसमें बाजी हमेशा मेरी होती है। अनन्या अपनी उंगली से रणवीर के कोट का लैपल ठीक करती है, शार्प एटीट्यूड के साथ। तुमने तो सिर्फ मेरा वक्त बदला था रणवीर, मैंने खुद को ही बदल दिया। 3 साल पहले तुमने मुझे मोहरा बनाया था, लेकिन आज इस खेल की क्वीन मैं हूँ। और याद रखना, वजीर चाहे कितना भी ताकतवर हो, शह और मात हमेशा रानी ही देती है। अनन्या मुड़ती है और अपनी हाई हील्स की आवाज़ के साथ बोर्ड रूम से बाहर निकल जाती है। रणवीर उसे जाते हुए देखता रहता है। उसकी मुट्ठियां भींच जाती हैं।
एपेक्स कॉर्प अनन्या का आलीशान ऑफिस। शाम। ग्लास विंडो से मुंबई का नाइट व्यू दिख रहा है। अनन्या अपने कैबिन में खड़ी है। हाथ में ब्लैक कॉफी का मग है। दीवार पर एक बड़ा डिजिटल बोर्ड है जिस पर 4 लोगों की तस्वीरें हैं। सिमरन, उसके पिता के सिंघानिया, बोर्ड मेंबर वर्मा और रणवीर मल्होत्रा। कबीर के कैबिन में दाखिल होता है और वर्मा की फाइल टेबल पर रखता है। कबीर, वर्मा मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का सबसे कमजोर बोर्ड मेंबर। जुए की लत और ब्लैक मनी का ढेर। तुमने ओबरॉय डील छीनकर पहला तीर तो चला दिया, लेकिन रणवीर इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। अनन्या अनन्या कॉफी का एक घूंट लेते हुए, चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान। रणवीर की ताकत उसकी अपनी काबिलियत नहीं, उसके ये वफादार मोहरे हैं। जब नींव का एक एक पत्थर खिसकेगा तो पूरा मल्होत्रा एम्पायर ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। आज रात वर्मा गिरेगा। रॉयल क्लब नाइट पार्टी। एक हाई प्रोफाइल कॉर्पोरेट पार्टी, लाउड म्यूजिक, ब्राइट लाइट्स। बोर्ड मेंबर वर्मा शराब के नशे में एक कोने में बैठा है। अचानक अनन्या उसके पास आकर बैठती है। वर्मा लड़खड़ाती आवाज में, तुम अनन्या, तुमने ओबरॉय डील छीनकर बहुत बड़ी गलती की है। रणवीर तुम्हें बर्बाद कर देगा। अनन्या बेहद शांत और कातिलाना लहजे में, रणवीर मुझे बर्बाद बाद में करेगा वर्मा जी। पहले आप अपने उस शेल कंपनी के स्विस बैंक अकाउंट संभालिए जिनकी डिटेल्स इस वक्त इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंच चुकी हैं। वर्मा के हाथ से शराब का गिलास छूट जाता है। उसका चेहरा डर से पीला पड़ जाता है। वर्मा कांपते हुए, तुम क्या बकवास कर रही हो? अनन्या झुककर वर्मा के कान में फुसफुसाती है, बकवास नहीं, आपकी बर्बादी का फरमान है। अगले 24 घंटे के अंदर बोर्ड रूम में अपना इस्तीफा नहीं दिया तो जेल की वो काली रातें आपको इंतज़ार कर रही हैं जो 3 साल पहले किसी और के हिस्से आई थी। क्लब का टेरेस। थोड़ी देर बाद अनन्या ताजी हवा लेने टेरेस पर आती है। बारिश की हल्की बूंदें गिरने लगती हैं। तभी पीछे से कदमों की आवाज़ आती है। रणवीर वहाँ खड़ा है, सिगरेट जलाते हुए। रणवीर सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए, माइंड गेम्स खेलने की आदत आज भी नहीं बदली तुम्हारी तरह। अनन्या बिना मुड़े, अनन्या, और आदतें तो आपकी भी नहीं बदली मिस्टर मल्होत्रा, पीठ पीछे वार करने की। रणवीर तेजी से आगे बढ़ता है और अनन्या की कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है। दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराती हैं। नफरत, दर्द और एक दबा हुआ गहरा आकर्षण। रणवीर गंभीर और भारी आवाज में, 3 साल बाद वापस आकर तुम क्या साबित करना चाहती हो? कि तुम बदल गई हो? अगर इतनी ही नफरत है मुझसे तो सीधे मेरे सीने में खंजर घोंप दो। मेरी कंपनी के लोगों को इस्तेमाल क्यों कर रही हो? अनन्या अपनी कलाई छुड़ाए बिना उसकी आंखों में आंखें डालकर, खंजर से सिर्फ शरीर मरता है रणवीर। मैं तुम्हें और तुम्हारी इस झूठी दुनिया को अंदर से खोखला देखना चाहती हूँ। तुमने मुझसे मेरी पहचान छीनी थी, मैं तुमसे तुम्हारा वजूद छीनूंगी। रणवीर उसकी आंखों में छुपी बेइंतहा नफरत और दर्द को देखता है। वह अनन्या की कलाई पर अपनी पकड़ थोड़ी ढीली करता है। रणवीर, तुम जितना सच जानती हो वो सिर्फ आधा है। पूरी सच्चाई झेल नहीं पाओगी तुम। अनन्या ठंडी मुस्कान, सच्चाई सिर्फ एक है, तुमने मुझे धोखा दिया और अब हर एक हिसाब चुकता होगा। अनन्या अपनी कलाई खींचती है और मुड़कर चली जाती है। रणवीर वहीं खड़ा बारिश में भीगता रहता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी तड़प है। मल्होत्रा हाउस, रात। सिमरन कमरे में गुस्से में टहल रही है। रणवीर अंदर आता है। सिमरन चीखते हुए, रणवीर, वर्मा ने अभी अभी अपना इस्तीफा दे दिया और ओबरॉय प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल गया। वो लड़की, वो तारा ही है ना? तुम उसे रोक क्यों नहीं रहे? रणवीर शांत लेकर कठोर आवाज में, अगर वो तारा है तो उसे रोकने का हक सिर्फ मेरा है सिमरन, और अगर वो अनन्या सिंघानिया है तो जंग अब शुरू हुई है। रणवीर खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है और आसमान की तरफ देखता है।
तुम मुझे अपना दुश्मन समझती हो तारा, लेकिन तुम्हें क्या पता कि 3 साल पहले तुम्हें बचाने के लिए मुझे खुद को विलन बनाना पड़ा था। तुम जितना मुझसे नफरत करोगी, मैं तुम्हें उतना ही संभालूंगा। एपिक्स कॉर्प अनन्या का केबिन। सुबह जाल और जज्बात। सूर्य की किरणें कांच के बड़े केबिन में आ रही थी। टेबल पर मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के शेयर की गिरती हुई कीमतें स्क्रीन पर दिख रही हैं। अनन्या हाथ में पेन घुमाते हुए मुस्कुरा रही है। कबीर अंदर आते हुए, वर्मा के इस्तीफे ने मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के शेयर मार्केट में 8% की गिरावट ला दी है। तुम्हारा पहला तीर निशाने पर लगा है अनन्या। अनन्या गंभीर होकर, यह तो बस शुरुआत है कबीर। अगला निशाना है प्रोजेक्ट फिनिक्स। वो ड्रीम प्रोजेक्ट जिसे रणवीर पिछले 2 सालों से खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। आज शाम होने वाली नीलामी में मैं वो जमीन उसके हाथों से छीन लूंगी। कबीर चिंता से देखते हुए, अनन्या, रणवीर बेवकूफ नहीं है। कल रात क्लब में जो हुआ, क्या तुम वाकई से बदले के बारे में सोच रही हो, या रणवीर की आंखों में दिखा वो दर्द तुम्हें कमजोर कर रहा है? अनन्या अपनी उंगलियों से टेबल को कसकर पकड़ती है, तीखी आवाज में। उसकी आंखों में दर्द नहीं, अदाकारी है। और मैं अब किसी नाटक पर यकीन नहीं करती। कबीर, नीलामी की तैयारी करो। मुंबई कॉरपोरेट ऑक्शन हॉल, दोपहर। भव्य हॉल। शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन मौजूद हैं। रणवीर और सिमरन एक तरफ बैठे हैं। अनन्या अपने शार्प रेड बॉस सूट में कबीर के साथ प्रवेश करती है। सभी की नजरें अनन्या पर टिक जाती हैं। रणवीर की नजरें अनन्या से मिलती हैं। उसके चेहरे पर कोई हड़बड़ी नहीं है, बल्कि एक अजीब सा सुकून है जो अनन्या को उलझन में डाल देता है। ऑक्शन नीलामी करता। नमस्कार देवियों और सज्जनों, आज की सबसे कीमती प्रॉपर्टी नवी मुंबई लैंड पार्सल की नीलामी शुरू होती है। बेस प्राइस 500 करोड़। सिमरन तुरंत बोली लगाती है, 550 करोड़। अनन्या बिना पलक झपकाए 700 करोड़। हॉल में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। सिमरन घबरा कर रणवीर को देखती है। सिमरन रणवीर से, रणवीर, बोली बढ़ाओ, ये ज़मीन हमारे प्रोजेक्ट फिनिक्स के लिए बेहद ज़रूरी है। रणवीर शांत भाव से अनन्या को घूरते हुए, 8.5 करोड़। अनन्या तुरंत तंज कसते हुए बोली बढ़ाती है, 1,000 करोड़। कबीर अनन्या को रोकने की कोशिश करता है। अनन्या, यह ज़मीन की असली कीमत से 2 गुनी है। लेकिन अनन्या नहीं मानती। रणवीर एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान के साथ पैड नीचे रख देता है। सोल्ड टू मिस अनन्या सिंघानिया, 1,000 करोड़ में। हॉल में तालियां बजती हैं। अनन्या जीत तो जाती है, लेकिन रणवीर का शांत रवैया देखकर उसकी मन में शक की घंटी बजती है। ऑक्शन हॉल का कॉरिडोर। नीलामी के बाद अनन्या तेज कदमों से बाहर निकल रही होती है। रणवीर उसके रास्ते में आकर खड़ा हो जाता है। अनन्या अहंकार के साथ, हाल की आदत डाल लो मिस्टर मल्होत्रा, आज तुमने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट खो दिया। रणवीर अपनी जेब में हाथ डालते हुए आगे बढ़ता है। तुम्हें सच में लगता है कि तुम जीती हो तारा? अनन्या, नाम अनन्या है। रणवीर धीमी और बेहद करीब आकर फुसफुसाता है, जिस जमीन को तुमने 1,000 करोड़ में खरीदा है, उस पर कल सुबह एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री का रेड जोन स्टे ऑर्डर आने वाला है। उस जमीन पर एक ईंट भी नहीं रखी जा सकती। तुमने मुझे हराने के चक्कर में अपनी कंपनी के 1,000 करोड़ पानी में बहा दिए। अनन्या का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल जाता है। उसके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि रणवीर ने उसे ट्रैप किया था। रणवीर उसके चेहरे पर आई हल्की सी लट को पीछे हटाते हुए बेहद सॉफ्ट लहजे में, तुम आज भी वही हो तारा, गुस्से में सामने वाले चाल को देखना भूल जाती हो। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें बिखरने नहीं दूंगा, भले ही तो मुझे तुम्हारे हाथों खुद को तबाह क्यों ना करना पड़े। एपिक्स कॉर्प अनन्या का कैबिन। देर रात। कमरे में अंधेरा है। अनन्या कांच की दीवार के पास खड़ी बारिश की बूंदों को देख रही है।
उसके हाथ में शराब का ग्लास है। वह अंदर से हिल चुकी है, रणवीर की चालाकी से भी और उसकी छुअन से भी। कबीर कमरे में आता है। कबीर, अनन्या, बोर्ड मेंबर्स का प्रेशर बढ़ रहा है। 1000 करोड़ का नुकसान बहुत बड़ा है। रणवीर ने हमें बहुत सफाई से फंसाया। अनन्या अपनी आंखें बंद करती है, गिल्ट और गुस्से में ग्लास को कसकर दबाती है। उसने मुझे फंसाया नहीं, उसने मुझे आईना दिखाया है। वो मुझे ये बता रहा है कि मैं अभी भी कमज़ोर हूँ। अचानक अनन्या का फ़ोन बजता है। एक अननोन नंबर से मैसेज आता है। मैसेज स्क्रीन पर, 3 साल पहले जिस इनसाइडर ट्रेडिंग फाइल के दम पर तुम्हें जेल भेजा गया था, उसकी ओरिजिनल कॉपी मेरे पास है। अगर सच जानना चाहती हो तो पुरानी मिल रोड पर अकेले आओ। एक राजदार। अनन्या मैसेज देखकर चौंक जाती है। उसकी आंखें फैल जाती हैं। अनन्या खुद से, क्या 3 साल पुराने उस काले सच के पीछे रणवीर के अलावा भी कोई था? पुरानी मिल का सच। पुरानी मिल रोड, सुनसान इलाका, रात 11:30 बजे। मूसलाधार बारिश हो रही है। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा है। अनन्या अपनी काली एसयूवी रोकती है। उसके हाथ में टॉर्च है। वह कार से बाहर निकलती है। उसकी रेन कोट पानी से भीग रही है। वह टूटी हुई पुरानी मिल के अंदर कदम रखती है। जर्जर दीवारें और लोहे के गर्दर जंग खाए हुए हैं। उसके बूट्स की आवाज़ पूरे हॉल में गूंजती है। अनन्या ऊंची आवाज़ में, मैं आ गई हूँ। कौन हो तुम? सामने आओ। पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आती है। अनन्या तुरंत मुड़ती है। टॉर्च की रोशनी के सामने खड़ी एक नकाबपोश आकृति पर पड़ती है। अज्ञात व्यक्ति विकृत आवाज़ में, तुम बहुत भोली हो तारा। 3 साल जेल में बिताने के बाद भी तुम्हें लगा कि तुम्हारा दुश्मन सिर्फ रणवीर मल्होत्रा है? अनन्या कठोर आवाज़ में, मुझे फालतू की बातें मत सुनाओ। वो फाइल कहाँ है? अज्ञात व्यक्ति एक पीला लिफाफा हवा में लहराते हुए, इस फाइल में उन फर्जी दस्तखतों का फॉरेंसिक सबूत है जिसके जरिए तुम्हें फंसाया गया था, लेकिन ये मुफ्त में नहीं मिलेगा। इससे पहले कि अनन्या को समझ पाती, झाड़ियों से 2 सशस्त्र गुंडे बाहर निकलते हैं। उनके हाथों में लोहे की रॉड्स हैं। पुरानी मिल, हमला और एंट्री। गुंडे अनन्या पर हमला करते हैं। अनन्या आत्मरक्षा में मुकाबला करती है और एक गुंडे को लात मारकर गिरा देती है, लेकिन दूसरा गुंडा फिर उस पर पीछे से हमला करने ही वाला होता है। अचानक एक तेज कार की हेडलाइट्स अंदर चमकती है। कार का ब्रेक जोर से लगता है। रणवीर कार से बाहर छलांग लगाता है। रणवीर गंभीर गर्जना के साथ, दूर रहो उससे। रणवीर गुंडे पर टूट पड़ता है। एक जबरदस्त फाइट सीक्वेंस। रणवीर गुंडों को पछाड़ता है, लेकिन हाथापाई में एक गुंडा लोहे की रॉड से रणवीर के कंधे पर वार कर देता है। रणवीर दर्द से कराहता है, लेकिन मुक्का मारकर गुंडे को ढेर कर देता है। नकाबपोश व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर फाइल वहीं छोड़कर भाग निकलता है। मिल का अंदरूनी हिस्सा, भावनात्मक मोड़। बारिश अब तेज हो जाती है। रणवीर जमीन पर घुटनों के बल गिरता है। उसके कंधे से खून बह रहा है। अनन्या दौड़कर उसके पास पहुंचती है। अनन्या घबराई हुई, अपनी नफरत भूलकर, रणवीर, तुम पागल हो गए हो? तुम यहाँ क्यों आए? रणवीर दर्द में मुस्कुराते हुए अनन्या के चेहरे को देखता है। तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें इस अंधेरे में अकेले भटकने दूंगा? अनन्या उसका घाव दबाते हुए आंखों में नमी के साथ, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ मेरे दुश्मन हो। रणवीर उसका हाथ थाम लेता है। उसकी आवाज़ में बेइंतहा दर्द और प्यार है। दुश्मन हो ना तो नफरत करो मुझसे, लेकिन खुद को खतरे में मत डालो तारा। तुम्हें चोट लगती है तो दर्द यहाँ होता है। रणवीर अपना हाथ अपने सीने पर रखता है। दोनों की आंखें मिलती हैं। हवा में कुछ पलों के लिए सिर्फ बारिश की बूंदें और उनकी सांसों की आवाज़ होती है। पुरानी मोहब्बत का सच उन दोनों के बीच तैरने लगता है। अनन्या की कार, वापसी का रास्ता। अनन्या गाड़ी चला रही है। रणवीर पैसेंजर सीट पर बैठा है। अनन्या ने अपने दुपट्टे से उसका घाव बांध दिया है।
कार में खामोशी है। अनन्या की नज़र डैशबोर्ड पर रखी उस पीली फाइल पर पड़ती है जिसे उसने मिल से उठाया था। रणवीर धीमी आवाज़ में, उस फाइल को मत खोलो तारा। कुछ सच ऐसे होते हैं जो इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं। अनन्या स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ते हुए, तुम डर रहे हो रणवीर, क्योंकि इस फाइल में तुम्हारा नाम होगा। रणवीर खिड़की के बाहर देखते हुए भारी आवाज में, मैं अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए डर रहा हूँ, क्योंकि जिस दिन तुम्हें सच पता चलेगा उस दिन तुम खुद से कभी नफरत नहीं कर पाओगे और मुझसे कभी दूर नहीं जा पाओगे। सिमरन का आलीशान बंगला, देर रात। सिमरन अपने फ़ोन पर किसी से बात कर रही है। उसके चेहरे पर भयंकर गुस्सा और खौफ है। सिमरन चीखते हुए, क्या वो फाइल तारा के हाथ लग गई है? तुम लोग किसी के काम के नहीं हो। तभी दरवाज़ा खुलता है और उसके पिता के सिंघानिया 60 साल के अंदर आते हैं। उनका लुक बेहद चालाक और ख़तरनाक है। के सिंघानिया, शांत हो जाओ सिमरन, फाइल मिल भी गई तो वो सिर्फ आधा सच है। तारों को अभी यह नहीं पता कि उस फाइल पर असली दस्तखत किसके हैं। सिमरन डरते हुए, लेकिन पापा, अगर रणवीर ने उसे सब बता दिया तो? के सिंघानिया शतरंज के मोहरे को उठाते हुए नीचता से मुस्कुराते हैं। रणवीर कभी मुंह नहीं खोलेगा, क्योंकि उसे पता है अगर उसने जुबान खोली तो तारा की जान चली जाएगी। काले पन्नों की सच्चाई। अनन्या का पेंट हाउस, रात 2 बजे। अनन्या अपने लिविंग रूम में अकेली बैठी है। डिम लाइट जल रही है। टेबल पर वो पीली फाइल रखी है। उसके हाथ कांप रहे हैं। पास ही कबीर खड़ा है, जो चिंता से उसे देख रहा है। कबीर, अनन्या, उस फाइल में कुछ ऐसा निकला जो तुम्हारे पूरे प्लान को बदल दे, तो क्या तुम झेल पाओगे? अनन्या गहरी सांस लेती है। 3 साल तक सिर्फ इसी पल का इंतजार किया है कबीर। सच जैसा भी हो मुझे देखना ही होगा। अनन्या फाइल खोलती है, पन्ने पलटती है। फाइल में 3 साल पुराने बैंकिंग ट्रांजैक्शन और फर्जी डॉक्यूमेंट्स हैं। अचानक उसकी नज़र एक फॉरेंसिक रिपोर्ट पर पड़ती है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। अनन्या चौंक कर, ये कैसे हो सकता है? कबीर आगे झुकते हुए, क्या हुआ अनन्या? अनन्या पन्ने की तरफ उंगली दिखाते हुए, जिन कागजातों के आधार पर मुझे इनसाइडर ट्रेडिंग में फंसाया गया था, उन पर मेरे फर्जी दस्तखत रणवीर ने नहीं, के सिंघानिया के पर्सनल सर्वर से अपलोड किए गए थे। कबीर, के सिंघानिया सिमरन के पिता। अनन्या उलझन में, लेकिन अगर के सिंघानिया ने यह सब किया तो उस वक्त रणवीर चुप क्यों रहा? उसने कोर्ट में मेरे खिलाफ गवाही क्यों दी? वो किस चीज़ को छुपा रहा है? मल्होत्रा विला, रणवीर का स्टडी रूम। सुबह रणवीर अपने कंधे की पट्टी बदल रहा है। घाव गहरा है। सिमरन गुस्से में कमरे में एंट्री करती है। सिमरन चीखते हुए, तुम कल रात पुरानी मिल में क्या कर रहे थे रणवीर? और तुम्हारे कंधे पर ये चोट कैसे लगी? क्या तुम फिर से उस तारा से मिले थे? रणवीर शर्ट के बटन बंद करते हुए ठंडे स्वर में, सिमरन, मेरी पर्सनल लाइफ और मेरे फैसलों पर सवाल उठाना बंद करो। सिमरन आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ती है। पर्सनल लाइफ? मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ रणवीर, और वो लड़की हमारी पूरी कंपनी को तबाह करने पर तुली है। मेरे पापा कह रहे थे कि उनके पास कुछ पुरानी फाइलें पहुंच गई हैं। रणवीर अपनी आंखें छोटी करके सिमरन को घूरता है। अपने पापा से कह दो सिमरन कि 3 साल पहले जो खेल उन्होंने शुरू किया था उसे ख़त्म मैं करूँगा। अगर तारा को एक खरोंच भी आई तो मैं सिंघानिया ग्रुप का वो सच बाहर लाऊंगा जो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। सिमरन सन रह गई। रणवीर अपना कोट उठाता है और बाहर निकल जाता है। द इम्पीरियल होटल का कैफ़े, दोपहर। अनन्या कोने की टेबल पर बैठी है। रणवीर अंदर आता है और उसके सामने बैठता है। दोनों के बीच तनाव साफ महसूस किया जा सकता है। अनन्या बिना किसी भूमिका के फाइल की कॉपी टेबल पर रखती है। के सिंघानिया का नाम है इसमें। 3 साल पहले मेरे अकाउंट में पैसे उन्होंने ट्रांसफ़र किए थे। रणवीर शांत रहकर कॉफ़ी का घूंट लेता है। तुम बहुत तेज हो अनन्या, लेकिन अभी भी पूरी तस्वीर नहीं देख पा रही हो। अनन्या गुस्से में टेबल पर हाथ मारती है।
मुझे बेवकूफ़ बनाना बंद करो रणवीर। अगर सिमरन के बाप ने मुझे फँसाया था तो तुमने अदालत में मेरा साथ क्यों नहीं दिया? तुमने मुझे उस जेल के अंधेरे में सड़ने के लिए क्यों छोड़ दिया? रणवीर झुककर उसकी आंखों में देखता है। उसकी आवाज़ में दर्द छलक पड़ता है। क्योंकि अगर मैं उस दिन अदालत में तुम्हारे पक्ष में गवाही देता तो के सिंघानिया तुम्हें जेल नहीं सीधे शमशान भेज देता। उस वक्त तुम्हारे खिलाफ जो लोग थे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के सबसे खूंखार लोग थे तारा। तुम्हें जेल जेल भेजना ही तुम्हें जिंदा रखने का इकलौता तरीका था। हवा में सन्नाटा छा जाता है। अनन्या रणवीर की आंखों में उठते हुए तूफान को देखती है। उसका दिल जो 3 साल से नफरत से भरा था अचानक कांप उठता है। अनन्या हकलाते हुए, तुम झूठ बोल रहे हो। रणवीर धीमी आवाज में, सोचो तारा, जिस दिन तुम जेल से रिहा हुई उसी दिन एपिक्स कॉर्प की फंडिंग तुम्हें किसने दिलवाई? कभी तुम्हारे साथ अचानक कैसे जुड़ा? कभी सोचा है कि तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी ढाल कौन बना हुआ था? सड़क पर कार, शाम। रणवीर कैफे से निकलकर अपनी कार में बैठता है। उसका फ़ोन बजता है। स्क्रीन पर के सिंघानिया का नाम जगमगाता है। रणवीर कॉल पिक करके, बोलिए सिंघानिया साहब। के सिंघानिया फ़ोन पर नीचता से हंसते हुए, रणवीर बेटा, लगता है तुम उस लड़की के प्यार में फिर से अंधे हो रहे हो। लेकिन याद रखना, एपेक्स कॉर्प का सबसे बड़ा शेयर होल्डर मैं हूँ। कल सुबह की बोर्ड मीटिंग में मैं अनन्या सिंघानिया को कंपनी से बाहर फेंकने वाला हूँ। रणवीर चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान लाते हुए, कोशिश करके देख लीजिए सिंघानिया साहब, लेकिन याद रखिएगा, जब वजीर रानी को बचाने पर आता है तो राजा भी अपनी सल्तनत हार जाता है। रणवीर फ़ोन काट देता है और कार का एक्सीलरेटर दबाता है। बोर्ड रूम की जंग। एपेक्स कॉर्प हेडक्वार्टर बोर्ड रूम, सुबह 10 बजे। एपेक्स कॉर्प का हाई टेक बोर्ड रूम। तनाव चरम पर है। टेबल के एक तरफ के सिंघानिया अपने वकीलों और बोर्ड मेंबर के साथ बैठा है। उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान है। पास ही सिमरन खड़ी है। अनन्या और कबीर अंदर प्रवेश करते हैं। अनन्या ने डार्क नेवी ब्लू पावर सूट पहना है। आंखें स्थिर और शांत है। के सिंघानिया हंसते हुए, आओ अनन्या, या कहें तारा, बैठो। आज की मीटिंग तुम्हें यह बताने के लिए बुलाई गई है कि एपिक्स कॉर्प में तुम्हारा वक्त अब खत्म हो चुका है। अनन्या कुर्सी पर बैठते हुए बेपरवाह अंदाज में, बड़ी जल्दी में लग रहे हैं सिंघानिया साहब, चाय पानी तो पूछ लीजिए। के सिंघानिया टेबल पर कागजात पटकते हुए, ड्रामा बंद करो। एपिक्स कॉर्प के 51 शेयर्स मेरे और मेरी शेल कंपनियों के पास है। बोर्ड के बहुमत से मैं तुम्हें मैनेजिंग पार्टनर के पद से बर्खास्त करता हूँ। कबीर गुस्से में आगे बढ़ता है, लेकिन अनन्या उसे हाथ के इशारे से रोक देती है। बोर्ड रूम सरप्राइज एंट्री। सिमरन अनन्या की तरफ देखकर मुस्कुराती है। सिमरन, तुम्हारा खेल खत्म हो गया तारा। जिस कंपनी के दम पर तुम उछल रही थी वो अब हमारे इशारों पर नाचेगी। अचानक बोर्डरूम का बाहरी दरवाजा खुलता है। रणवीर अपनी पूरी टैलेंटेड लीगल टीम के साथ अंदर कदम रखता है। उसकी चाल में गजब का पावर प्ले है। रणवीर भारी और रौबदार आवाज, माफ कीजिएगा, इस मीटिंग में सबसे बड़े शेयर होल्डर की राय के बिना कोई फैसला नहीं हो सकता। के सिंघानिया चौंक कर खड़ा हो जाता है। रणवीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सबसे बड़ा शेयर होल्डर मैं हूँ। रणवीर अपने वकील को इशारा करता है जो लीगल फाइल सबकी टेबल पर रखता है। गलतफहमी में मत रहिए सिंघानिया साहब। आज सुबह 8 बजे मल्होत्रा इंडस्ट्रीज ने एपिक्स कॉर्प के विदेशी निवेशकों फॉरेन इन्वेस्टर्स के पूरे 30% शेयर खरीद लिए हैं और कबीर के 25% शेयर्स को मिलाकर अब इस कंपनी का 55% कंट्रोल रणवीर मल्होत्रा और अनन्या सिंघानिया के हाथ में है। बोर्डरूम में सन्नाटा छा जाता है। के सिंघानिया के हाथ से पेन छूट जाता है। सिमरन के चेहरे की रंगत उड़ जाती है। पावर प्ले और तीखे बोल। अनन्या हैरान होकर रणवीर को देखती है। रणवीर सीधे के सिंघानिया की आंखों में घूरता है। रणवीर सख्त लहजे में, आप भूल गए थे सिंघानिया साहब कि जिस बोर्ड रूम में आप राजनीति सिखा रहे हैं उसकी पूरी स्क्रिप्ट मैं लिखता हूँ।
अनन्या सिंघानिया इस पद पर बनी रहेंगी और आज से आप एपिक्स कॉर्प के किसी भी फैसले में दखल नहीं देंगे। के सिंघानिया गुस्से में कांपते हुए, रणवीर, तुम अपनी होने वाली पत्नी और ससुर के खिलाफ जाकर इस लड़की का साथ दे रहे हो। रणवीर ठंडी मुस्कान, मैं सच का साथ दे रहा हूँ और सच ये है कि आप इस गेम से आउट हो चुके हैं। सिक्योरिटी, मिस्टर सिंघानिया को बाहर का रास्ता दिखाइए। गार्ड्स के सिंघानिया और सिमरन को बाहर ले जाते हैं। सिमरन जाते जाते अनन्या और रणवीर को नफरत से घूरती है। खाली बोर्ड रूम, आमना सामना, सभी लोग बाहर चले जाते हैं। बोर्ड रूम में सिर्फ अनन्या और रणवीर बचते हैं। अनन्या धीमे कदमों से रणवीर के पास आती है, उलझन और गुस्से के मिले जुले भाव के साथ। तुमने ये क्यों किया रणवीर? 2,000 करोड़ के शेयर्स खरीद कर मुझे बचाने की वजह क्या है? मैं तुम्हारी मदद नहीं चाहती थी। रणवीर अनन्या के बिल्कुल पास आकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में गहरी सच्चाई है। यह मदद नहीं है तारा, ये प्रायश्चित है। 3 साल पहले जब मुझे तुम्हें बचाना चाहिए था तब मैं बेबस था, लेकिन आज मेरे पास ताकत भी है और अधिकार भी। अनन्या उसकी छाती पर हाथ मारकर पीछे धकेलती है। आंखों में आंसू आ जाते हैं। अधिकार? किस हक से बात कर रहे हो तुम? तुमने 3 साल तक मुझे नफरत की आग में जलने दिया। तुमने मुझसे कहा होता कि तुम मुझसे बचा रहे हो। रणवीर उसकी कलाई पकड़कर और करीब खींचता है। आवाज़ में दर्द छलक पड़ता है। अगर मैं तुम्हें बता देता तारा तो तुम कभी भागती नहीं। तुम अपनी सच्चाई साबित करने के चक्कर में के सिंघानिया के हाथों मारी जाती। तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे तुम्हारा गुनहगार बनना मंजूर था, और अगर आज भी तुम मुझसे नफरत करना चाहती हो तो करो, लेकिन मैं तुम्हें फिर कभी खोने नहीं दूंगा। दोनों की आंखें मिलती हैं, बरसों का दर्द, अनकहा प्यार और नफरत की दीवारें पिघलने लगती हैं। के सिंघानिया का सेफ हाउस, शाम। के सिंघानिया गुस्से और शराब का ग्लास दीवार पर मारता है। सिमरन रो रही है। के सिंघानिया कातिलाना अंदाज में, रणवीर ने मेरे ही सीने पर खंजर घोंपा है। अब यह जंग सिर्फ बिजनेस की नहीं है। सिमरन आंसू पोंछते हुए, पापा अब हम क्या करेंगे? के सिंघानिया फोन डायल करते हुए, चेहरे पर विकृत मुस्कान, अब हम उस मोहरे का इस्तेमाल करेंगे जिसे हमने 3 साल से छुपा कर रखा था। कबीर राठौड़ का असली सच बाहर लाने का वक्त आ गया है। दोहरे चेहरे, एपिक्स कॉर्प, कबीर का केबिन, देर रात। कमरे में केवल एक टेबल पर लैंप जल रहा होता है। कबीर खिड़की से बाहर देख रहा है। फ़ोन उसके कान पर लगा है। उसकी आवाज़ में वो हमदर्द इंसान गायब है जो अनन्या के सामने दिखता है। अब उसकी आवाज़ ठंडी और मतलबी है। कबीर धीमी आवाज़ में, मैंने तुमसे कहा था जब तक रणवीर और तारा एक दूसरे से लड़ रहे हैं हमें बीच में नहीं आना चाहिए, लेकिन तुमने जल्दबाजी कर दी सिंघानिया साहब। के सिंघानिया फ़ोन पर, जल्दबाजी? रणवीर ने आज मेरी पूरी सल्तनत छीन ली कबीर, और तुम चुपचाप देखते रहे। मत भूलो कि 3 साल पहले तारा को लंदन ले जाना और उसकी पहचान बदलना, यह सब मेरी और तुम्हारी योजना का हिस्सा था। कबीर कातिलाना मुस्कान के साथ, सिंघानिया साहब, तारा को मैंने रणवीर से दूर करने के लिए इस्तेमाल किया था, आपके फ़ायदे के लिए नहीं। तारा मेरी है, और जब रणवीर का साम्राज्य पूरी तरह तबाह हो जाएगा तब तारा के पास सिर्फ मेरा कंधा बचेगा। कबीर फ़ोन काट देता है। वह अपनी दराज खोलता है जिसमें तारा अनन्या की कई पुरानी और नई तस्वीरें रखी हैं। वह एक तस्वीर पर हाथ फेरता है। अनन्या का अपार्टमेंट, सुबह 8 बजे। अनन्या बालकनी में बैठी कॉफ़ी पी रही है। उसकी आंखों में बीती रात के बोर्डरूम ड्रामा और रणवीर की कई बातों का असर साफ दिख रहा है। कबीर हाथ में नाश्ते की ट्रे लिए अंदर आता है। कबीर मुस्कुराते हुए, सुप्रभात अनन्या, कल की जीत की बहुत बहुत बधाई। अब के सिंघानिया हमारे रास्ते से हट चुके हैं। अनन्या गंभीर भाव से, कबीर, कल रणवीर ने जो कहा, क्या तुम्हें सच में उसमें से कुछ भी नहीं पता था? क्या तुम्हें वाकई नहीं मालूम था कि 3 साल पहले मुझे बचाने के पीछे रणवीर का हाथ था?
कभी चेहरे पर फर्जी मासूमियत लाते हुए, अनन्या, रणवीर बहुत अच्छा एक्टर है। वो अब तुम्हें भावुक करके कमज़ोर कर रहा है ताकि तुम अपना बदला अधूरा छोड़ दो। क्या तुम भूल गई 3 साल जेल में तुमने क्या झेला है? अनन्या शांत हो जाती है, लेकिन उसकी आंखों में कबीर की बातों पर पहली बार हल्का सा शक पैदा होता है। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज, रणवीर का कैबिन दोपहर। रणवीर अपनी टेबल पर फाइलों का ढेर खंगाल जाए। उसका वफादार असिस्टेंट आर्यन अंदर आता है। आर्यन सर, आपने कबीर राठौड़ की पिछले 3 सालों की जो बैकग्राउंड जांच करने को कहा था उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। रणवीर फाइल छीनते हुए, क्या मिला? सर, कबीर सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं है। लंदन में जब तानाजी का लाज और ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था, उस एपेक्स कॉर्प की शेल कंपनियों में अप्रत्यक्ष रूप से के सिंघानिया के शेयर थे। कबीर और के सिंघानिया आपस में जुड़े हुए हैं। रणवीर अपनी मुट्ठी कसकर टेबल पर मारता है। तो कबीर तारा का रक्षक नहीं, उसे मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने वाला असली मोहरा है। वो तारा का इस्तेमाल करके मेरा साम्राज्य और सिंघानिया का बिजनेस दोनों हड़पना चाहता है। चैरिटी गाला इवेंट रात 9 बजे। मुंबई का सबसे बड़ा और आलीशान कॉरपोरेट गाला। हर तरफ झूमर, म्यूजिक और बिजनेसमैन। अनन्या कबीर के साथ प्रवेश करती है। तभी रणवीर भी वहां पहुंचता है। रणवीर सीधे अनन्या की तरफ बढ़ता है। कबीर अनन्या के आगे ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। कबीर अहंकार से, दूर रहो रणवीर, अनन्या अब तुम्हारी किसी झांसे में नहीं आने वाली। रणवीर कबीर को नज़रअंदाज करते हुए सीधे अनन्या की आंखों में देखता है। तारा, मुझे तुमसे अकेले में 5 मिनट बात करनी है। यह तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। अनन्या कठोर आवाज में, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी मिस्टर मल्होत्रा। रणवीर आगे बढ़कर अनन्या का हाथ पकड़ लेता है। बात बिजनेस की नहीं है तारा, उस इंसान की है जो तुम्हारे सबसे करीब रहकर तुम्हारी पीठ में दूसरा खंजर घोंप रहा है। रणवीर का इशारा कबीर की तरफ होता है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। कबीर के चेहरे का रंग उड़ने लगता है, जबकि अनन्या दोनों को हैरानी से देखती है। विश्वास की दरार, चैरिटी गाला इवेंट, हॉल के बीचों बीच, रात 9:30 बजे। रणवीर की बात सुनते ही पूरे हॉल में खाना फूसी होने लग शुरू हो जाती है। कबीर तुरंत खुद को संभालता है और चेहरे पर झूठा गुस्सा दिखाता है। कबीर रणवीर का हाथ झटकते हुए, बकवास बंद करो रणवीर, अपनी हार पचा नहीं पा रहे हो तो अब मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हो। अनन्या, तुम इस इंसान की बातों में मत आना। रणवीर शांति से अपनी जेब से एक पेन ड्राइव निकालता है। झूठ मैं बोल रहा हूँ या तुम, इसका फैसला ये पेन ड्राइव करेगी। तारा, इसमें कबीर के लंदन वाले शेल अकाउंट्स और के सिंघानिया के साथ हुई उसकी सीक्रेट डील्स की डिटेल्स है। अनन्या पेन ड्राइव की तरफ देखती है, उसका दिल धड़क रहा है। वह पेन ड्राइव लेने के लिए आगे बढ़ती है। कबीर तेजी से अनन्या का हाथ पकड़ लेता है। अनन्या, अगर आज तुमने इस शख्स की बात पर भरोसा किया तो हमारी 3 साल की दोस्ती और मेरा वजूद खत्म हो जाएगा। चुन लो, या तो मुझ पर भरोसा करो या इस इंसान पर जिसने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद की। अनन्या कबीर की आंखों में देखती है, फिर रणवीर की आंखों में। दोनों के बीच फंसी अनन्या एक पल के लिए घबरा जाती है। अनन्या कठोर आवाज में पेन ड्राइव रणवीर के हाथ से छीनती है। सच क्या है ये मैं खुद तय करूंगी, किसी के कहने पर नहीं। अनन्या पेन ड्राइव लेकर तेज कदमों से पार्टी से बाहर निकल जाते। रणवीर और कबीर एक दूसरे को कातिलाना नजरों से घूरते हैं। गाला इवेंट की पार्किंग, रात 10 बजे। बारिश शुरू हो चुकी है। कबीर तेजी से अनन्या के पीछे आता है। कबीर घबराया हुआ, अनन्या मेरी बात सुनो, रणवीर तुम्हें भटका रहा है। अनन्या अपनी कार का दरवाज़ा खोलते हुए ठंडे लहजे में, अगर तुम साफ सुथरे हो कबीर तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। सुबह 9 बजे मेरे कैबिन में मिलते हैं। अनन्या कार चालू करके तेजी से निकल जाती है। कबीर अकेले बारिश में खड़ा रहता है। उसकी सौम्यता पूरी तरह गायब हो जाती है और चेहरा क्रूर हो जाता है। कबीर खुद से फुसफुसाते हुए, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी रणवीर,
अब तारा को खोने से पहले मैं तुम्हें इस दुनिया से मिटा दूंगा। अनन्या का अपार्टमेंट, देर रात। अनन्या अपने लैपटॉप में पेन ड्राइव लगाती है। स्क्रीन पर फाइलों का ढेर खुलता है। जैसे जैसे वह पढ़ने पलटती है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं और चेहरे पर सदमा साफ दिखने लगता है। अनन्या कांपती आवाज में, नहीं, ये नहीं हो सकता। स्क्रीन पर साफ दिखता है कि 3 साल पहले जब तारा जेल में थी, तब उसके परिवार का एकमात्र घर नीलाम करने की साजिश कबीर की कंपनी ने ही रची थी। कबीर ने ही तारा के भाई के मेडिकल पेपर्स के साथ छेड़छाड़ की थी, ताकि तारा टूट जाए और कबीर पर पूरी तरह निर्भर हो जाए। अनन्या रोते हुए अपने चेहरे को हाथों में छुपा लेती है। जिस इंसान को मैं अपना रक्षक मानती थी, वही मेरे अपने का सबसे बड़ा कातिल था। और रणवीर रणवीर मुझसे सच छुपाकर मुझे दरिंदे से बचा रहा था। अनन्या का गिल्ट और दर्द आंसू बनकर बह निकलता है। उसे एहसास होता है कि उसने रणवीर के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी की है। सड़क पर कार, रात 1 बजे। रणवीर अपनी कार चला रहा है। अचानक सड़क के मोड़ पर एक बड़ा ट्रक तेजी से सामने आता है। ट्रक की हेडलाइट्स रणवीर की आंखों पर पड़ती है। रणवीर स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन कार के ब्रेक्स काम नहीं कर रहे होते। कबीर के आदमियों ने कार के ब्रेक्स फेल कर दिए थे। एक भयानक धमाके की आवाज़। रणवीर की कार डिवाइडर से टकराकर पलट जाती है। कार में धुआं निकलने लगता है। रणवीर का सिर स्टीयरिंग पर गिरता है। उसके माथे से खून बह रहा है। दूर खड़ी एक काली कार में कबीर बैठा है। वह सिगरेट का धुआं छोड़ता है और नीचता से मुस्कुराता है। कबीर फ़ोन पर किसी को आदेश देते हुए, काम हो गया है। अब मल्होत्रा इंडस्ट्रीज़ और तारा दोनों हमेशा के लिए मेरे हैं। जिंदगी और मौत के बीच हादसे की जगह, रात 1:15 सड़क पर पलती हुई कार से धुआं उठ रहा है। कांच की मिर्चियाँ चारों तरफ बिखरी हैं। रणवीर कार के अंदर अधमरा फंसा हुआ है। उसके माथे से खून की धार बहकर उसकी आंखों तक पहुंच रही है। रणवीर का फोन डैशबोर्ड के पास लगातार बज रहा है। स्क्रीन पर नाम चमक रहा है, तारा। रणवीर कांपते हाथों से फोन छूने की कोशिश करते हुए बेहद धीमी आवाज में, तारा। उसका हाथ फोन तक पहुंचने से पहले ही गिर जाता है और रणवीर पूरी तरह बेहोश हो जाता है। दूर खड़ा कबीर नीचता से मुस्कुराता है और अपनी कार लेकर अंधेरे में गायब हो जाता है। अनन्या का अपार्टमेंट, रात 1:30 अनन्या फोन हाथ में लिए पागलों की तरह कमरे में टहल रही है। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी हैं। उसने रणवीर को 10 बार कॉल किया है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अनन्या घबराई हुई खुद से, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है रणवीर? प्लीज़ एक बार कॉल उठा लो, मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी है। अचानक अनन्या के फ़ोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। वह झट से कॉल पिक करती है। अनन्या, हेलो रणवीर। डॉक्टर फ़ोन पर, क्या आप अनन्या सिंघानिया बोल रही हैं? मिस्टर रणवीर मल्होत्रा का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। उन्हें सिटी केयर हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। हालत बेहद गंभीर है। अनन्या के हाथ से फ़ोन छूटकर ज़मीन पर गिर जाता है। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। सिटी केयर हॉस्पिटल आईसीयू के बाहर, रात 2:15 अनन्या नंगे पैर दौड़ती हुई आईसीयू के बाहर पहुंचती है। कांच के दरवाजे के पास रणवीर वेंटिलेटर पे है। उसके शरीर में कई पट्टियां और नलियां लगी हैं। डॉक्टर उसके दिल को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। सिमरन और उसकी माँ वहाँ रो रही हैं। सिमरन जैसे ही अनन्या को देखती है, उस पर झपट पड़ती है। सिमरन चीखते हुए अनन्या को धक्का देती है। तुम्हारी वजह से हुआ है ये सब। तुम जब से वापस आई हो, रणवीर की ज़िंदगी नरक बन गई है। निकल जाओ यहाँ से। अनन्या बिना कुछ बोले शून्य में देखती रहती है। वे टूट चुकी है। वह कांच के दरवाजे पर हाथ रखती है। उसकी आंखों में आंसू बह रहे हैं। अनन्या मन ही मन टूटती हुई आवाज़ में, तुम मुझसे बदला लेने आए थे ना रणवीर, फिर मुझे इस तरह अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हो? उठो रणवीर, आंखें खोलो, तुम्हें मुझे सजा देनी है, उठो। आईसीयू के अंदरूनी दृश्य, चमत्कारिक पल।
हार्ट मॉनिटर की बीप की आवाज़ धीमी हो रही है। डॉक्टर्स उम्मीद छोड़ रहे हैं। डॉक्टर पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तभी अनन्या सिक्योरिटी को दरकिनार कर जबरदस्ती आईसीयू के अंदर भागती है। वह रणवीर का ठंडा हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लेती है। अनन्या रोते हुए रणवीर के कान में फुसफुसाती है, 3 साल पहले तुमने मुझे बचाया था। आज तुम्हें मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। अगर तुम चले गए रणवीर तो ये तारा हमेशा के लिए मर जाएगी। आई लव यू रणवीर, आई लव यू। अनन्या का आंसू रणवीर के गाल पर गिरता है। अचानक मॉनिटर की बीप तेज होने लगती है। रणवीर की उंगलियों में हल्की सी हलचल होती है। डॉक्टर्स हैरान रह जाते हैं। हॉस्पिटल का कॉरिडोर। सुबह 6 बजे। रणवीर की हालत अब स्थिर है। डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि खतरा टल गया है। अनन्या राहत की सांस लेती है, लेकिन उसकी आंखों से प्यार का दर्द हटकर अब केवल इंतकाम की आग चमक रही है। कबीर हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए झूठी चिंता का नाटक करते हुए अस्पताल पहुंचता है। कबीर अनन्या के पास आकर, अनन्या मुझे अभी खबर मिली, रणवीर का एक्सीडेंट कैसे हो गया, तुम ठीक तो हो ना? अनन्या धीरे से मुड़ती है। उसकी आंखें कबीर के चेहरे पर टिकी हैं। वे जानती है कि एक्सीडेंट नहीं, कबीर का रचा हुआ मर्डर अटेम्प्ट था, लेकिन वह अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने देती। अनन्या एक ठंडी रहस्यमयी मुस्कान के साथ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ कबीर, और रणवीर भी बच गया है, लेकिन जिसने भी यह किया है ना, अब उसका खेल खत्म होने वाला है। शिकारी का शिकार। हॉस्पिटल का कॉरिडोर। सुबह 6:30 बजे। कबीर अनन्या की ठंडी मुस्कान देखकर मन ही मन घबरा जाता है, लेकिन ऊपर से खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करता है। कबीर ही छोटी हमदर्दी से, बिल्कुल अनन्या, पुलिस इस कार एक्सीडेंट की जांच कर रही है। हमें बस उम्मीद रखनी चाहिए कि रणवीर जल्द ठीक हो जाए। तुम बहुत थक गई हो, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ। अनन्या कबीर के कंधे पर हाथ रखती है, बेहद शांत लहजे में। नहीं कबीर, अब थकने का वक्त नहीं है। रणवीर भले ही वेंटिलेटर से बाहर आ गया हो, लेकिन वो अभी बिजनेस संभालने की हालत में नहीं है। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज पर के सिंघानिया फिर से कब्जा करने की कोशिश करेगा। हमें आज ही कदम उठाना होगा। कबीर आंखों में चमक लाते हुए, तुम क्या चाहती हो अनन्या? अनन्या कातिलाना अंदाज में, हम दोनों मिलकर मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का पूरा टेक ओवर करेंगे। आज शाम तक उनकी पूरी पोर्ट पावर्स हमारे पास होनी चाहिए। तुम अपनी लीगल टीम तैयार करो कबीर। कबीर मन ही मन बेहद खुश होता है कि उसका प्लान काम कर गया। तारा खुद मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को तबाह करने में उसकी मदद कर रही है। वह मुड़कर चला जाता है। उसके जाते ही अनन्या की मुस्कान गायब हो जाती है। वह अपने फ़ोन पर आ जाए रणवीर के असिस्टेंट को मैसेज करती है, जाल बिछ चुका है, प्लान बी एक्टिवेट करो। कबीर वनी एपिक्स कॉप। कबीर का गुप्त ऑफिस। दोपहर 2 बजे। कबीर के सिंघानिया के साथ फ़ोन पर जश्न मना रहा है। उसके टेबल पर मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के टेक ओवर के पेपर रखे हैं। कबीर हंसते हुए, सिंघानिया साहब, तारा पूरी तरह मेरे झांसे में आ चुकी है। वो सोच रही है कि हम रणवीर से बदला ले रहे हैं, लेकिन उसे नहीं पता शाम 5 बजे जैसे ही वो उन कागजातों पर साइन करेगी, एपिक्स कॉर्प और मल्होत्रा इंडस्ट्रीज दोनों के 100% शेयर्स मेरे नाम हो जाएंगे। के सिंघानिया फ़ोन पर, शाबाश कबीर, लेकिन याद रखना, काम होने के बाद उस लड़की को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देना। एपिक्स कॉर्प कॉन्फ्रेंस हॉल। शाम 5 बजे। कॉन्फ्रेंस हॉल में कबीर, अनन्या और दोनों कंपनियों के लीगल एडवाइजर्स मौजूद हैं। टेबल पर टेक ओवर की फाइल्स रखी हैं। कबीर पेन अनन्या की तरफ बढ़ाते हुए, चेहरे पर जीत की चमक, बस यहाँ एक दस्तखत अनन्या, और रणवीर का पूरा साम्राज्य हमेशा के लिए ढह जाएगा। तुम्हारा इंतकाम पूरा हो जाएगा। अनन्या पेन हाथ में लेती है। वह कागजात पर दस्तखत करने ही वाली होती है कि अचानक हॉल की बड़ी टीवी स्क्रीन अपने आप ऑन हो जाती है। स्क्रीन पर कबीर की कार का जीपीएस लोकेशन और उसके फ़ोन की रिकॉर्डेड ऑडियो बजने लगती है, जिसमें वो के सिंघानिया से रणवीर के कार के ब्रेक्स फेल करने और तारा को फंसाने की बातें कर रहा है। ऑडियो स्क्रीन से
जिस दिन तारा इन पेपर्स पर दस्तखत करेगी उस दिन वो कंगाल हो जाएगी और रणवीर तो वैसे भी रास्ते से हट चुका है। कॉन्फ्रेंस हॉल में सन्नाटा छा जाता है। कबीर के हाथ पांव कांपने लगते हैं। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। दोनों चेहरे का बेनकाब होना। कबीर हकलाते हुए, अनन्या, ये सब एडिटेड है। ये रणवीर की चाल है। अनन्या धीरे से खड़ी होकर और पेन को टेबल पर पटक देती है। 3 साल पहले जब तुमने मुझे तारा से अनन्या बनाया था कबीर, तो मुझे लगा था तुम मेरी ढाल हो, लेकिन तुम तो वो जहरीले सांप निकले जो मेरी ही आस्तीन में पल रहा था। अचानक हॉल का भारी दरवाजा खुलता है। मुंबई पुलिस के एसीपी और पुलिस फोर्स अंदर दाखिल होती है। उनके साथ रणवीर का असिस्टेंट आर्यन खड़ा होता है। एसीपी कबीर राठौर मिस्टर रणवीर मल्होत्रा पर जानलेवा हमला करने, शेल कंपनियां चलाने और फ्रॉड के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। कबीर पागलों की तरह चीखते हुए अनन्या को घूरता है। तुमने मेरे साथ गेम खेला तारा। तुमने मुझे इस्तेमाल किया। अनन्या कबीर के बिल्कुल करीब आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर, शतरंज का नियम है कबीर, जब प्यादा खुद को वजीर समझने की भूल करता है तो रानी उसका शिकार कर देती है। जेल में सड़ने की बारी अब तुम्हारी है। पुलिस कबीर को हथकड़ी पहनाकर घसीटते हुए बाहर ले जाती है। कबीर चीखता चिल्लाता रह जाता है। हॉस्पिटल रूम रात 9 बजे। रणवीर को हो सवेरा नया तूफान। सिटी केयर हॉस्पिटल सुबह का समय। सूरज की सुनहरी किरणें कमरे में आ रही हैं। रणवीर बेड पर बैठा है और अनन्या उसे अपने हाथों से सूप पिला रही है। दोनों के बीच एक बेहद खूबसूरत, शांत और रोमांटिक पल। रणवीर अनन्या का हाथ थामते हुए मुस्कुराकर, 3 साल बाद तुम इतने करीब देखना, ऐसा लगता है जैसे कोई हसीन ख्वाब हो। अनन्या अपनी नज़रें झुकाते हुए हल्की मुस्कान के साथ, ज़्यादा मीठा मत बोलो मिस्टर मल्होत्रा। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा है और वैसे भी अभी हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। रणबीर गंभीर होते हुए, तुम सही कह रही हो तारम। कबीर का पकड़ा जाना सिर्फ एक मोहरे का गिरना है। के सिंघानिया अब जख्मी शेर की तरह वार करेगा। उसके पास अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट द ब्लैक स्टोन की ताकत है। सिंघानिया गुप्त का ठिकाना। दोपहर। एक भव्य लेकिन अंधेरे कमरे में के सिंघानिया खड़ा है। सिमरन एक कोने में घबराई हुई बैठी है। टेबल पर ब्लैक स्टोन सिंडिकेट के भारतीय चीफ विक्रम बख्शी, उम्र 45 साल, बैठे हैं, जिनका लुक बेहद क्रूर और शातिर है। के सिंघानिया गुस्से में, कबीर बेवकूफ़ था जो पकड़ा गया, लेकिन अब रणवीर और तारा एक हो चुके हैं। अगर हमने तुरंत कदम नहीं उठाया तो वे हमें बर्बाद कर देंगे। विक्रम बख्शी अपनी सिगार का धुआं छोड़ते हुए ठंडी आवाज़ में, घबराओ मत सिंघानिया। एपेक्स कॉर्प और मल्होत्रा इंडस्ट्रीज़ का मर्जर होने से पहले ही हम उनका ऐसा हाल करेंगे कि पूरा शेयर बाजार कांप उठेगा। हम मल्होत्रा इंडस्ट्रीज़ के मुख्य डेटा सर्वर पर साइबर अटैक करेंगे और उनकी अंतर्राष्ट्रीय डील्स कैंसिल करवाएंगे। सिमरन और तारा का क्या होगा? विक्रम बख्शी कातिलाना मुस्कान, तारा के लिए भी मेरे पास एक अलग प्लान है। उसे तो हम अंदर से ऐसा तोड़ेंगे कि वो खुद रणवीर को छोड़ देगी। एपिक्स कॉर्प हेडक्वार्टर शाम 4 बजे। रणवीर तत्शाल होकर ऑफिस पहुंच चुका है। उसने और अनन्या ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। चारों तरफ मीडिया के कैमरे चमक रहे हैं। पत्रकार, मिस अनन्या, क्या ये सच है कि एपिक्स कॉर्प और मल्होत्रा इंडस्ट्रीज अब एक साथ मिलकर काम करेंगे? अनन्या माइक संभालते हुए, एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस के साथ, बिल्कुल। आज से एपिक्स कॉर्प और मल्होत्रा इंडस्ट्रीज एक नए नाम से जाने जाएंगे, मल्होत्रा सिंघानिया एम्पायर। हम दोनों मिलकर भारत के सबसे बड़े टेक और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम करने जा रहे हैं। रणवीर अनन्या का हाथ थामते हैं। मीडिया के सामने दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। पत्रकार, लेकिन मिस्टर रणवीर, के सिंघानिया का दावा है कि उनके पास अभी भी कंपनी के लीगल राइट्स हैं। रणवीर कैमरे की तरफ देखते हुए सख्त लहजे में, सिंघानिया साहब को मेरा एक संदेश दे दीजिए। जो साम्राज्य धोखे की नींव पर बनता है वो कानून के एक झटके से ढह जाता है। आपके दिन अब गिनती के रह गए हैं। मल्होत्रा सिंघानिया एम्पायर आईटी सर्वर रूम रात 9 बजे।
अचानक पूरे ऑफिस की रेड लाइट्स जलने लगती हैं, इमरजेंसी सायरन गूंज उठता है, कंप्यूटर स्क्रीन पर लाल रंग में दिखने लगता है, सिस्टम हैक्ड, ऑल डेटा एन्क्रिप्टेड। रणवीर और अनन्या तेजी से सर्वर रूम में भागते हैं। आईटी हेड घबराया हुआ कीबोर्ड पर उंगलियां चला रहा है। आईटी हेड: सर, किसी ने हमारे सबसे बड़े इंटरनेशनल प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट फिनिक्स के सारे लीगल और फाइनेंशियल पेपर्स लीक कर दिए हैं। ये एक बहुत बड़ा साइबर हमला है। अनन्या चौंक कर: क्या? अगर ये डेटा लीक हो गया तो हमारी कंपनी पर अरबों का जुर्माना लगेगा और लाइसेंस रद्द हो जाएगा। तभी रणवीर के फ़ोन पर एक गुमनाम नंबर से मैसेज आता है। मैसेज स्क्रीन पर: वेलकम टू द रियल गेम रणवीर। यह तो बस ट्रेलर था। अगर अपनी कंपनी और तारा की जान बचाना चाहते हो तो 24 घंटे के अंदर मल्होत्रा एम्पायर का कंट्रोल के सिंघानिया को सौंप दो। द ब्लैक स्टोन। रणवीर का चेहरा सख्त हो जाता है। वह अनन्या की तरफ देखता है, जो उतनी ही हिम्मत के साथ उसकी तरफ देख रही है। अनन्या रणवीर का हाथ कसकर पकड़ते हुए: डरना मत रणवीर, इस बार हम अलग होकर नहीं, एक साथ लड़ेंगे। 24 घंटे की मोहलत। एम्पायर हेडक्वार्टर वॉर रूम, रात 10:30 बजे। साइबर हमले के बाद ऑफिस के माहौल में भारी तनाव है। स्क्रीन पर लाल रंग की डिजिटल घड़ी टिक टिक करते हुए 24 घंटे का काउंटडाउन दिखा रही है। रणवीर, अनन्या और उनकी सीक्रेट एथिकल हैकिंग टीम रूम में जमा है। टेबल पर द ब्लैक स्टोन सिंडिकेट की फाइलें बिखरी हैं। अनन्या नक्शे और डेटा फाइलों की तरफ इशारा करते हुए: विक्रम बख्शी को लगता है कि साइबर अटैक करके उसने हमें घुटनों पर ला दिया है, लेकिन वो भूल रहा है कि प्रोजेक्ट फिनिक्स के असली सर्वर कभी मेन नेटवर्क से कनेक्टेड थे ही नहीं। रणबीर एक हल्की कातिलाना मुस्कान के साथ: बिल्कुल तारा, मुख्य डेटा हमारे ऑफलाइन हाई ड्राइव्स में सुरक्षित है। जो डेटा उसने हैक किया है वो तो हमने खुद उसके लिए बिछाया हुआ हनी पॉट ट्रैप था। आईटी हेड हैरान होकर: यानी सर, आपने जानबूझकर उन्हें नकली डेटा चुराने दिया? रणवीर: सिर्फ चुराने नहीं दिया, बल्कि उस डेटा में हमने ऐसा डिजिटल ट्रैकर इंजेक्ट किया है जो हमें सीधे ब्लैक स्टोन सिंडिकेट के मुख्य सर्वर का लोकेशन बताएगा। विक्रम बख्शी का फार्म हाउस, सुबह 4 बजे। आलीशान फार्म हाउस। विक्रम बख्शी और के सिंघानिया विस्की के ग्लास थामे जश्न मना रहे हैं। लैपटॉप स्क्रीन पर चुराया हुआ डेटा दिख रहा है। के सिंघानिया हंसते हुए: मान गए बख्शी साहब, 24 घंटे की मोहलत दी थी, लेकिन रणवीर और तारा तो 12 घंटे में ही सरेंडर कर देंगे। विक्रम बख्शी: मल्होत्रा एम्पायर अब हमारा है सिंघानिया। जैसे ही वो कंट्रोल पेपर्स पर साइन करेंगे, हम इस डेटा को डार्क वेब पर भेज देंगे। अचानक विक्रम के लैपटॉप पर स्क्रीन ब्लिंक करने लगती है। एक के बाद एक फाइलें डिलीट होने लगती हैं। स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश होता है: यू हैव बीन हैक्ड बाय द क्वीन। के सिंघानिया घबरा कर खड़े होते हैं। ये क्या हो रहा है बख्शी? विक्रम बख्शी गुस्से में कीबोर्ड पटकते हुए: डैम इट, उसने नकली डेटा के जरिए हमारे अपने अकाउंट्स में वायरस डाल दिया। हमारे सारे स्विस बैंक अकाउंट्स और सिंडिकेट का सीक्रेट डेटा इरेज हो रहा है। एम्पायर हेडक्वार्टर, सुबह 10 बजे। काउंटडाउन घड़ी अभी भी 12 घंटे बाकी है। अनन्या और रणवीर हाथ में कॉफ़ी मग लिए कांच की दीवार के पास खड़े हैं। दोनों के चेहरे पर एक अलग ही सुकून और पावर एटीट्यूड है। अनन्या कॉफ़ी का घूंट लेते हुए: विक्रम बख्शी को अब तक एहसास हो गया होगा कि उसने किस तूफान को छेड़ा है। रणवीर अनन्या के पीछे आकर खड़ा होता है और उसकी कमर पर हाथ रखता है: तुम्हारी इस चालाकी का मैं आज भी कायल हूँ तारा। तुमने बिना एक भी गोली चलाए सिंडिकेट की रीढ़ तोड़ दी। अनन्या मुड़कर रणवीर की आंखों में देखती है। आवाज में बेइंतहा प्यार और नरमी है। 3 साल पहले मैं अकेली थी रणवीर, लेकिन आज मुझे पता है मेरी पीठ पीछे तुम खड़े हो। अब हमें डरने की नहीं, हमला करने की ज़रूरत है। रणवीर अनन्या के माथे को चूमता है। दोनों के बीच एक बेहद खूबसूरत रोमांटिक पल बनता है। के सिंघानिया का फार्म हाउस, दोपहर 2 बजे। माहौल पूरी तरह बदल चुका है। फार्म हाउस के बाहर एनफोर्समेंट डायरेक्टर ईडी और साइबर क्राइम ब्रांच की गाड़ियां सायरन बजाते हुए आकर रुकती हैं।
विक्रम बख्शी अपने गार्ड्स के साथ पिछले रास्ते से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर पहले से ही पुलिस बल तैनात है। एसीपी रिवॉल्वर तानते हुए, हैंड्स अप विक्रम बख्शी, ब्लैकस्टोन सिंडिकेट के सारे गैर कानूनी अकाउंट्स और टेरर फंडिंग के सबूत हमारे पास पहुंच चुके हैं। यू आर अंडर अरेस्ट। पुलिस विक्रम बख्शी और के सिंघानिया को गिरफ्तार कर लेती है। के सिंघानिया की नज़र सामने खड़ी कार पर पड़ती है, जिसमें से रणवीर और अनन्या बाहर निकलते हैं। के सिंघानिया हथकड़ियों में जकड़ा हुआ नफरत से चीखता है, तारा, तुम मुझे सलाखों के पीछे भेज सकती हो, लेकिन सिमरन को नहीं रोक पाओगी। वो तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं देगी। अनन्या धीमे कदमों से सिंघानिया के पास आती है, गजब के एटीट्यूड के साथ। सिंघानिया साहब, आपकी बेटी ने सिर्फ एक मोहरा खोया है, लेकिन मैंने पूरा खेल जीत लिया है। अपनी बची हुई जिंदगी जेल की रोटियां तोड़ते हुए बताइए। एम्पायर हेडक्वार्टर, शाम का समय। न्यूज़ चैनलों पर सिर्फ एक ही खबर चल रही है, अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट ब्लैकस्टोन का पर्दाफाश, के सिंघानिया गिरफ्तार। रणवीर और अनन्या अपने ऑफिस के टेरेस पर खड़े होकर शाम के ढलते सूरज को देखते हैं। रणवीर, सिंघानिया और सिंडिकेट का अंत हो गया तारा, लेकिन सिमरन अभी भी गायब है। अनन्या रणवीर का हाथ थामते हुए, उसे आने दो रणवीर। अब हम वो नहीं रहे जो 3 साल पहले थे। अब इस एम्पायर के किंग और क्वीन हम दोनों हैं। अंधेरे की आहट, एक सुनसान सीक्रेट लोकेशन, रात। कमरे में अंधेरा है, दीवार पर तारा और रणवीर की बड़ी तस्वीरें लगी हैं, जिन पर लाल रंग से क्रॉस के निशान बने हैं। टेबल पर शराब की आधी खाली बोतलें और दवाइयों के पत्ते बिखरे हैं। सिमरन आंखों में गहरा कालापन और पागलों जैसा गुस्सा लिए खड़ी। उसके हाथ में एक तीर चाकू है, जिससे वह तारा की तस्वीर पर बार बार वार कर रही है। सिमरन पागलों की तरह हंसते और रोते हुए, पापा जेल में है, सिंडिकेट बर्बाद हो गया और तुम दोनों खुशियां मना रहे हो। रणवीर सिर्फ मेरा था तारा, तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया। अब मैं तुमसे तुम्हारी सबसे कीमती चीज़ छीनूंगी। पीछे खड़ा उसका वफादार बॉडीगार्ड राघव सहमा हुआ देख रहा है। राघव, मैडम, पुलिस शहर के कोने कोने में आपको ढूंढ रही है, हमें तुरंत देश छोड़ना होगा। सिमरन मुड़कर चाकू उसकी तरफ तानती है, आंखें लाल हैं। भागूंगी नहीं मैं, जाने से पहले ऐसा खेल खेलूंगी कि रणवीर और तारा जिंदगी भर रोएंगे। मल्होत्रा विला। सुबह 8 बजे, माहौल बहुत शांत और खुशनुमा है। रणवीर की माँ सुमित्रा देवी पूजा के कमरे से बाहर आरती की थाली लेकर वे लिविंग रूम में आती हैं, जहाँ रणवीर और तारा बिजनेस फाइल देख रहे हैं। सुमित्रा देवी दोनों को तिलक लगाते हुए, भगवान तुम दोनों की जोड़ी को हमेशा बुरी नज़र से बचाए। तारा बेटा, 3 साल बाद इस घर में फिर से रौनक आई है। अनन्या मुस्कुराकर सुमित्रा जी के पैर छूती है। माँ जी, अब कोई बुरा साया घर पर नहीं पड़ेगा। रणवीर अनन्या को प्यार से देखता है और उसका हाथ अपने हाथ में ले लेता है। रणवीर, माँ, अब हम दोनों ने तय किया है कि अगले महीने मल्होत्रा सिंघानिया एम्पायर के नए हेडक्वार्टर के उद्घाटन के साथ ही हम अपनी शादी की तारीख भी तय करेंगे। सुमित्रा जी खुशी से दोनों को गले लगा लेती हैं। सब कुछ परफेक्ट लग रहा है, लेकिन तभी दरवाजे की बेल बजती है। मल्होत्रा विला का मुख्य द्वार, सुबह 8:30 बजे। कोरियर वाला एक काले रंग का बॉक्स लेकर चला जाता है। उस पर कोई नाम नहीं लिखा है, बस रणवीर का पता है। रणवीर बॉक्स खोलता है। अंदर एक पुराना पेन ड्राइव और एक खून से सना हुआ लॉकेट है। अनन्या लॉकेट देखते ही कांप उठती है। अनन्या हकलाते हुए डर से, ये तो मेरी छोटी बहन रिया का लॉकेट है, जो 3 साल पहले लंदन के हॉस्टल में रह रही थी। रणवीर तुरंत पेन ड्राइव को लैपटॉप से कनेक्ट करता है। स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले होता है। वीडियो स्क्रीन पर रिया एक कुर्सी पर बंधी हुई है, उसके मुंह पर पट्टी बंधी हुई है। पीछे सिमरन खड़ी है, जिसके हाथ में रिवॉल्वर है। सिमरन वीडियो में हंसते हुए, हेलो रणवीर, हेलो तारा, क्या लगा तुम्हें कि पापा की जेल जाते ही गेम खत्म हो गया? खेल तो अब शुरू हुआ है। तारा की मासूम बहन रिया इस वक्त मेरे पास है। अगर अगले 12 घंटों के अंदर तारा अकेले मेरे बताए पते पर नहीं आई, तो रिया की लाश तुम्हारे पास पहुंचेगी।
वीडियो खत्म हो जाता है। अनन्या के हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं। वह रोने लगती है। रणवीर का स्टडी रूम, घबराहट और फैसला। अनन्या पागलों की तरह अपनी बैग में चीजें रख रही है। रणवीर उसे कंधों से पकड़कर रोकता है। रणवीर, तारा शांत हो जाओ। यह सिमरन का ट्रैप है। तुम अकेले कहीं नहीं जाओगी। अनन्या रोते हुए चीखती है। रणवीर, वो मेरी बहन है। 3 साल पहले मेरी वजह से मेरे परिवार ने सब झेला। अब मैं रिया को कुछ नहीं होने दे सकती। सिमरन पागल हो चुकी है, वो उसे मार डालेगी। रणवीर अनन्या को अपने सीने से कसकर लगा लेता है। मैं तुम्हें भी खोने का जोखिम नहीं उठा सकता तारा। मेरी बात सुनो। सिमरन चाहती है कि तुम अकेले आओ ताकि वो तुम्हें मार सके, लेकिन इस बार हम उसके दिमाग से खेलेंगे। तुम जाओगे लेकिन मेरी निगरानी में। पुलिस शामिल नहीं होगी, लेकिन मेरी स्पेशल सिक्योरिटी टीम हर जगह होगी। अनन्या रणवीर की आंखों में देखते हुए, और अगर उसने रिया पर गोली चला दी तो? रणवीर उसकी आंखों के आंसू पोंछते हुए मजबूत आवाज में, रिया कोई खरोच भी नहीं आएगी तारा। ये रणवीर मल्होत्रा का वादा है। पुराना केमिकल फैक्ट्री, शहर का बाहरी इलाका, शाम 6 बजे। धुंध और अंधेरा छाया हुआ है। जंग लगी हुई है। पुरानी फैक्ट्री की इमारत डरावनी लग रही है। अनन्या की कार आकर रुकती है। अनन्या कार से बाहर निकलती है। उसके कान में एक छोटा अदृश्य ईयरफोन लगा है। रणवीर ईयरफोन में धीमी आवाज, तारा, मैं और मेरा स्नाइपर टीम फैक्ट्री की छत पर पोजीशन ले चुके हैं। तुम अंदर जाओ, लेकिन पैनिक मत करना। मैं तुम्हारी हर हरकत देख रहा हूँ। अनन्या गहरी सांस लेती है, अपने कोट के बटन बंद करती है और एटीट्यूड के साथ फैक्ट्री के बाहरी लोहे के दरवाजे को धक्का देती है। मौत से सामना, पुरानी केमिकल्स फैक्ट्री, अंदरूनी हिस्सा, शाम 6:15 बजे। फैक्ट्री के अंदर जंग लगे पाइप, टूटे हुए कांच और जहरीले रसायनों की गंध फैली है। अनन्या अकेले संभल कर कदम बढ़ाती है। हर कदम की आवाज गूंज रही है। दूर एक लोहे की कुर्सी पर अनन्या की बहन रिया बंधी हुई है। उसके मुंह पर टीप लगा है और वह रो रही है। उसके ठीक पीछे सिमरन खड़ी है, जिसके हाथ में रिवॉल्वर रिया की कनपटी पर टिकी है। सिमरन पागलों की तरह हंसते हुए, आ गई रानी साहिबा, मुझे पता था तुम अपनी बहन को मरने के लिए नहीं छोड़ोगी। अनन्या कदम रोकते हुए बेहद शांत और कठोर आवाज में, सिमरन, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, रिया से नहीं। उसे छोड़ दो। जो बात करनी है मुझसे करो। अनन्या के कान में लगे हिडन ईयरफोन में रणवीर की आवाज़ आती है। रणवीर ईयरफोन में, तारा, सिमरन को बातों में उलझा कर रखो। इस स्नाइपर को एंगल मिलने में दिक्कत हो रही है क्योंकि सिमरन रिया के बिल्कुल पीछे छिपी हुई है। फैक्ट्री की छत, स्नाइपर पोजीशन। छत पर रणवीर और उसका सीक्रेट सिक्योरिटी हेड दूरबीन से नीचे का नज़ारा देख रहे हैं। एक स्नाइपर राइफल खिड़की की कांच से सिमरन पर तनी हुई है। स्नाइपर, सर, विजिबिलिटी कम है और टारगेट सिमरन लगातार हिल रही है। गलत निशाना लगा तो लड़की रिया को गोली लग सकती है। रणवीर दांत भींचते हुए, रेडियो पर, नो रिस्क। जब तक एकदम क्लियर शॉट ना मिले कोई फायर नहीं करेगा। फैक्ट्री का मैदान, तीखी झड़प। सिमरन आगे बढ़ते हुए, आंखें लाल हैं। तुझसे बात करूं? तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया तारा। मेरा प्यार, मेरा बाप, मेरी दौलत। रणवीर मेरा होने वाला पति था, लेकिन तुमने अपने इस खूबसूरत सूरत और झूठे मासूम चेहरे से उसे मुझसे छीन लिया। अनन्या एक कदम आगे बढ़ाते हुए सिमरन का ध्यान खींचने के लिए, रणवीर तुम्हारा कभी था ही नहीं सिमरन। प्यार कब्जा करना नहीं होता। तुमने 3 साल पहले मुझे जेल भिजवाया, मेरे परिवार को तबाह किया, और जब तुम्हारा सच सामने आया तो तुम मुझे दोषी ठहरा रहे हो। सिमरन चीखते हुए, चुप रहो, घुटनों के बल बैठो तारा। अपनी बहन के सामने मुझसे माफ़ी मांगो, वरना मैं अभी इसका भेजा उड़ा दूंगी। सिमरन गुस्से में कांपते हाथों से बंदूक का घोड़ा दबाने वाली होती है। स्नाइपर शॉट और अचानक ट्विस्ट। रणवीर एयरफोन में, तारा, अभी। अनन्या तुरंत एक नाटक करती है। वह अचानक ज़मीन पर गिरने की एक्टिंग करती है। जैसे ही सिमरन का ध्यान अनन्या पर भटकता है, वह रिया के पीछे से हटती है। ठाएं, छत से स्नाइपर का शॉट चलता है। गोली सीधे सिमरन के हाथ पर लगती है। उसके हाथ से रिवॉल्वर छूटकर दूर जा गिरती है। सिमरन दर्द से चीखते हुए, आह,
अनन्या बिना एक पल गंवाए तेजी से दौड़ती है, जमीन से गिरी हुई रिवॉल्वर को लात मारकर दूर फेंकती है और रिया की रस्सियां खोलने लगती है। अनन्या, रिया तुम ठीक हो? रिया रोते हुए अनन्या के गले लग जाती है। सिमरन का पागलों जैसा हमला। तभी रणवीर अपनी सिक्योरिटी के साथ फैक्ट्री के दरवाजे तोड़कर अंदर दाखिल होता है। रणवीर, तारा, रिया को लेकर बाहर निकलो। लेकिन सिमरन दर्द के बावजूद जमीन पर पड़े रसायनों से भरे एक जार को उठा लेती है और पागलों की तरह अनन्या की तरफ फेंकने के लिए आगे बढ़ती है। सिमरन चीखते हुए, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो तुम्हारी ये सूरत भी किसी काम की नहीं रहेगी। जैसे ही सिमरन केमिकल का जार अनन्या पर फेंकती है, रणवीर बिजली की तेजी से अनन्या के आगे आ जाता है और उसे अपनी बाहों में ढक लेता है। छनछनाहट, केमिकल रणवीर की कोट और पीठ पर गिरता है। धुआं उठने लगता है। रणवीर दर्द से कराहते हुए आह! अनन्या चीखते हुए रणवीर नून। पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए फैक्ट्री के अंदर घुसती हैं। पुलिस गार्ड्स तुरंत सिमरन को जमीन पर दबोच लेते हैं और हथकड़ी लगा देते हैं। सिमरन पागलों की तरह हंसती और चिल्लाती रहती है और जब पुलिस उसे घसीट कर ले जाती है। फैक्ट्री का बाहर एम्बुलेंस और जज्बात। पैरामेडिक्स रणवीर के घाव पर दवा लगा रहा है। कोट जल चुका है लेकिन समय रहते सुरक्षात्मक इनर सूट की वजह से रणवीर का शरीर गंभीर जलन से बच जाता है। अनन्या पागलों की तरह रो रही है और रणवीर के चेहरे को सहला रही है। अनन्या आंसुओं के बीच, तुम बेवकूफ़ हो रणवीर, तुम बार बार मेरे लिए अपनी जान खतरे में क्यों डालते हो? रणवीर दर्द में भी हल्का सा मुस्कुराते हुए अनन्या का हाथ अपने सीने पर रखता है, क्योंकि तुम्हारे बिना इस एम्पायर का, इस लाइफ का कोई वजूद नहीं है तारा। 3 साल पहले तुम्हें खोने का दर्द झेला था, अब तुम्हें एक खरोच भी नहीं आने दूंगा तो खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। रिया भी वहां आकर गले लगा लेती है। दूर एम्बुलेंस की लाइट्स चमक रही हैं और रात का अंधेरा अब छटने लगा है। राख से निकला नया खतरा। सेंट टेरेसा हॉस्पिटल वीआईपी वार्ड। सुबह 9 बजे। सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आ रही हैं। रणवीर बेड पर लेटा हुआ है। उसकी पीठ पर पट्टियां बंधी हैं लेकिन उसका चेहरा शांत है। अनन्या उसके पास बैठी है और बेहद प्यार से उसके माथे से बाल हटा रही है। रिया पास की कुर्सी पर बैठी जूस पी रही है। रिया मुस्कुराते हुए, जीजू, अगर कल आप सही वक्त पर दीदी के आगे ना आते तो पता नहीं क्या होता। आप सच में असली हीरो हैं। रणवीर हल्का मुस्कुराते हुए, तुम्हारी दीदी खुद किसी सुपर हीरो से कम नहीं है रिया। इन्होंने कबीर और सिंघानिया जैसे शेरों को अकेले ही मात दी थी। अनन्या दिखावती गुस्से के साथ, आप दोनों की चापलूसी हो गई है तो जूस पी लीजिए। और रणवीर, अब कुछ दिन कोई ऑफिस नहीं, कोई मीटिंग नहीं, सिर्फ रेस्ट। रणवीर अनन्या की कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ थोड़ा झुकाता है। दोनों की आंखें मिलती हैं। रणवीर धीमी आवाज में, तुम पास रहोगी तो हर घाव जल्दी भर जाएगा तारा। सेंट्रल जेल, सिमरन का कैबिन, दोपहर। सिमरन जेल की सलाखों के पीछे बैठी है। उसके हाथ पर पट्टी बंधी है। उसके चेहरे पर पागलपन अभी भी कायम है। तभी एक पुलिस कांस्टेबल आकर दरवाज़ा खोलता है। कांस्टेबल, सिमरन सिंघानिया तुमसे मिलने कोई आया है। सिमरन उठकर विजिटिंग रूम में जाती है। कांच के उस पार एक बेहद ठाट बाट वाला इंसान बैठा है जिसने ब्लैक सूट और डार्क सनग्लासेस पहन रखे हैं। उसका चेहरा अभी भी साफ नहीं दिख रहा है लेकिन उसकी उंगलियों में एक सोने की अंगूठी है जिस पर वी खुदा है। सिमरन फ़ोन उठाते हुए चिढ़कर, तुम कौन हो? मेरे पापा की किसी पुराने वफादार? अज्ञात व्यक्ति। कांच के उस पार से एक भारी ठंडी आवाज़ में, के सिंघानिया का दौर खत्म हो चुका है सिमरन। मैं यहाँ तुम्हारे पिता का काम पूरा करने आया हूँ और मल्होत्रा सिंघानिया एम्पायर को ज़मीन में मिलाने। सिमरन चौंक कर, तुम ब्लैक स्टोन के नए हेड हो? अज्ञात व्यक्ति कातिलाना अंदाज में हंसते हुए, सिंघानिया और विक्रम बख्शी तो सिर्फ नाम के मुहूर्त है, असली खेल तो अब शुरू होगा। मुझे बस तुम्हारी एक मदद चाहिए। रणबीर मल्होत्रा का सबसे बड़ा सीक्रेट। एम्पायर हेडक्वार्टर, 5 दिन बाद। रणबीर डिस्चार्ज होकर ऑफिस लौट आया है।
ऑफिस में भव्य स्वागत होता है। पूरे स्टाफ के सामने रणवीर और अनन्या मंच पर खड़े हैं। रणवीर माइक में बोलता है, आज का दिन हमारे लिए सिर्फ एक नई शुरुआत नहीं, बल्कि यह साबित करने का दिन है कि सच्चाई और मेहनत का कोई मिटा नहीं सकता। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी कंपनी अगले महीने लंदन में अपने नए ग्लोबल प्रोजेक्ट की घोषणा करने जा रही है। सभी ताली बजाते हैं। कबीर का रिप्लेसमेंट बनकर आया नया लीगल हेड अद्वैत रॉय उम्र 32 साल आगे बढ़ता है और दोनों को बधाई देता है। अद्वैत, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस अनन्या। यह फाइल लंदन प्रोजेक्ट की कानूनी पेपर्स है, इस पर आपके साइन चाहिए। अनन्या पेपर्स पर साइन करने ही वाली होती है कि अचानक उसकी नज़र फाइल के पिछले पन्ने पर लिखे एक नाम पर पड़ती है, प्रोजेक्ट डार्क स्टार। अनन्या का हाथ कांपने लगता है। उसकी आंखों में खौफ और पुरानी यादें तैरने लगती हैं। रणवीर का कैबिन, सस्पेंस का धमाका। अनन्या तेजी से दरवाज़ा बंद करती है और फाइल रणवीर की टेबल पर पटकती है। अनन्या घबराई हुई आवाज़ में, रणवीर, इस फाइल में डार्क स्टार का नाम क्यों लिखा है? रणवीर हैरान होकर, डार्क स्टार? यह तो 5 साल पुराना एक कैंसर मिलिट्री टेक प्रोजेक्ट था, जिसका हमारी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। यह फाइल अद्वैत कहाँ से लाया? अनन्या, 5 साल पहले इसी प्रोजेक्ट की सीक्रेट फाइल चुराने के आरोप में मेरे पिता को जेल भेजा गया था और उन्होंने डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर ली थी। मुझे लगा था कि के सिंघानिया ने उन्हें फंसाया था, लेकिन इस फाइल पर दस्तखत के सिंघानिया के नहीं, किसी विक्टर नाम के बंदे के हैं। रणवीर सन रह जाता है। उसे एहसास होता है कि जिस अतीत को वो खत्म समझ रहे थे, उसके तार सीधे तारा के पिता की मौत से जुड़े। तभी रणवीर के पर्सनल कंप्यूटर की स्क्रीन अपने आप ऑन हो जाती है और एक अनजान नंबर से लाइव वीडियो स्ट्रीम होने लगता है। वीडियो स्क्रीन पर वही मास्क पहना हुआ अज्ञात व्यक्ति विक्टर स्क्रीन पर दिखता है। विक्टर हंसते हुए, हेलो तारा, हेलो रणवीर, क्या लगा तुम्हें कि तुम्हारा इंतकाम पूरा हो गया? तारा, तुम्हारे बाप की मौत कोई आत्महत्या नहीं थी, वो एक मर्डर था, और उसका सच जानना चाहती हो तो अपने प्यारे रणवीर मल्होत्रा के पास्ट की फाइलें खंगालना शुरू करो। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। अनन्या फटी फटी आंखों से रणवीर को घूरती है, जबकि रणवीर का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ जाता है। रणवीर का काला सच। रणवीर का कैबिन सन्नाटा और तनाव। स्क्रीन ब्लैक होने के बाद कैबिन में गहरी खामोशी छा जाती है। अनन्या अपनी जगह पर सन्न खड़ी है। उसकी सांसें तेज चल रही हैं। अनन्या कांपती हुई आवाज़ में रणवीर की तरफ देखती हुई, वो क्या कह रहा था रणवीर? मेरे पिता की मौत कोई आत्महत्या नहीं थी, और तुम्हारा पास्ट, इन सब का तुमसे क्या ताल्लुक है? रणवीर अपनी चेयर से उठते हुए, चेहरे पर बेचैनी और तनाव साफ झलक रहा है। तारा, मेरी बात सुनो। वो स्क्रीन वाला शख्स झूठ बोल रहा है। वो सिर्फ हमारे बीच दरार डालना चाहता है, ताकि हम कमज़ोर पड़ जाएं। अनन्या अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए, आंखों में आंसू और गुस्सा, झूठ? जब मैंने कबीर का सच पूछा था, तब भी तुमने यही कहा था कि सब झूठ है। जब के सिंघानिया का सच सामने आया, तब भी तुमने मुझसे बातें छुपाई। आज उस विक्टर ने मेरे पिता की मौत का जिक्र किया है। क्या इसमें भी कोई राज है? रणवीर आगे बढ़कर अनन्या के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश करता है। तारा, प्लीज़ मुझ पर भरोसा करो। 5 साल पहले जब तुम्हारे पिता के साथ वो हादसा हुआ था, तब मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नया था। मेरा उस डार्क स्टार प्रोजेक्ट का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अनन्या झटके से रणवीर का हाथ अपने कंधे से हटा देती है। उसकी आंखों में अविश्वास साफ दिखता है। मैं अब बिना सबूत के किसी पर भरोसा नहीं करूँगी, खासकर तुम पर। अनन्या मुड़ती है और तेज कदमों से कैबिन से बाहर निकल जाती है। रणवीर वहीं खड़ा रह जाता है। उसकी मुट्ठियाँ गुस्से और बेबसी से भीग जाती हैं। एपिक्स कॉप, अनन्या का नया कैबिन, दोपहर 2 बजे। अनन्या अपने कंप्यूटर पर 5 साल पुरानी फाइल्स और डार्क स्टार प्रोजेक्ट के रिकॉर्ड्स खंगाल रही है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा है। तभी कैबिन का दरवाज़ा हल्का सा खुलता है और नया लीगल हेड अद्वैत रॉय अंदर आता है।
उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान है। अद्वैत, मिस अनन्या, क्या आपको डार्क स्टार की वो फाइल मिल गई जो मैंने भेजी थी? वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि उस प्रोजेक्ट के बैंक अकाउंट से जो आखिरी ट्रांजैक्शन हुआ था, वो मल्होत्रा इंडस्ट्रीज़ के ही एक पुराने सिंडिकेट अकाउंट में गया था। अनन्या चौंक कर अपनी स्क्रीन से नज़र हटाती है। क्या कहा तुमने? वो अकाउंट किसका था? अद्वैत हाथ में एक पुरानी फाइल रखकर, ये लीजिए, ये वो सीक्रेट बैंक स्टेटमेंट है। उस वक्त मल्होत्रा इंडस्ट्रीज़ को फाउंडर और डायरेक्टर कोई और नहीं बल्कि खुद रणवीर मल्होत्रा के पिता थे, और रणवीर का उस वक्त उनके साथ बतौर डायरेक्टर जुड़े थे। अनन्या फाइल के पन्ने पलटती है। दस्तावेजों पर रणवीर के पिता के साथ साथ युवा रणवीर के भी इनिशियल सिग्नेचर्स होते हैं। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मल्होत्रा विला, रात 9 बजे। घर में सन्नाटा है। रणवीर लिविंग रूम में बेचैनी से चक्कर काट रहा है। तभी अनन्या दरवाजे से अंदर आती है। उसके चेहरे पर गुस्से की जगह गहरा दर्द और सन्नाटा है। रणवीर तुरंत उसकी तरफ आग बढ़ते हुए, तारा, तुम पूरा दिन ऑफिस में कहाँ थी? मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया? अनन्या अपने बैग से वो पुरानी फाइल निकाल कर रणवीर के मुंह पर फेंकती है। ये क्या है रणवीर? जवाब तो मुझे। रणवीर फाइल उठाता है, उसके पन्ने देखता है, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। रणवीर हकलाते हुए, तारा, ये फाइल कहाँ से मिली तुम्हें? यह सब पास्ट है, इसका वर्तमान से। अनन्या चीखते हुए, उसकी आंखों में आंसू बह निकलते हैं। पास्ट? मेरे पिता की मौत को तुम पास्ट कह रहे हो? 5 साल पहले जब मेरे पिता को उस झूठे घोटाले में फंसाया गया था, तब तुमने और तुम्हारे पिता ने मिलकर उस डार्क स्टार का सारा इल्ज़ाम उन पर मढ़ दिया था, ताकि तुम्हारा नाम कभी बाहर न आए। रणवीर उसके सामने हाथ जोड़ते हुए तड़प कर, नहीं तारा, सच यह नहीं है। उस वक्त मेरे पिता ने गलती की थी, लेकिन मैंने तुम्हारे पिता को बचाने की पूरी कोशिश की थी। मैं उस वक्त सिर्फ एक बच्चा था, मुझे कुछ नहीं पता था। अनन्या पीछे हटते हुए, आवाज़ में बस जैसी ठंडक। बस एक शब्द और नहीं। 3 साल से मैं जिस इंसान से नफरत करती थी, वो के सिंघानिया था। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा असली दुश्मन मेरे सबसे करीब बैठा है। रणवीर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। तारा, ऐसा मत कहो, मेरी ज़िंदगी सिर्फ तुम्हारे लिए है। अनन्या अपना हाथ झटक देती है। उसकी आंखों में नफरत का समंदर उमड़ पड़ता है। आज से तारा मेहता और रणवीर मल्होत्रा का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। अब हमारा रिश्ता सिर्फ एक ही है, एक तरफ कातिल और दूसरी तरफ उसका इंतकाम। अनन्या अपनी अंगूठी उतार कर टेबल पर पटकती है और घर से बाहर निकल जाती है। रणबीर जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाता है। उसकी आंखों से पहली बार बेबसी के आंसू निकले हैं। एक सुनसान गोदाम, रात 12 बजे। अंधेरी गोदाम में विक्टर कुर्सी पर बैठा है और सामने लगे मॉनिटर पर मल्होत्रा विला के बाहर की फुटेज देख रहा है। तभी वहाँ अद्वैत रॉय, लीगल हेड, अंदर आता है। अद्वैत विक्टर के सामने झुकते हुए, बॉस, आपका प्लान काम कर गया। अनन्या ने रणवीर पर शक करना शुरू कर दिया है और दोनों के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो चुके हैं। विक्टर अपना मास्क धीरे से उतारता है। रोशनी में उसका चेहरा साफ दिखता है। वह कोई और नहीं बल्कि कबीर राठौड़ का सगा भाई या पुराना बिजनेस पार्टनर, नताशा या कबीर का कोई बहुत करीबी शातिर शख्स, कबीर का छुपा हुआ मास्टरमाइंड पार्टनर है। विक्टर कुटिल मुस्कान के साथ, मैंने तो बस चिंगारी लगाई थी, आग तो खुद उन दोनों ने लगा ली है। अब रणवीर अकेला पड़ चुका है। कल सुबह हम मल्होत्रा सिंघानिया एम्पायर के शेयर बाजार में उतरेंगे और इस एम्पायर की आखिरी ईंट भी गिरा देंगे। बिखरे ख्वाब, गहराती खाई। एपेक्स कॉर्प, अनन्या का नया हेडक्वार्टर। सुबह 8:30 बजे। अनन्या अपने कैबिन में अकेली बैठी है। आंखों के नीचे काले घेरे हैं। पूरे चेहरे पर थकान और सदमा साफ झलक रहा है। टेबल पर उसके पिता की पुरानी तस्वीर रखी है। वह तस्वीर पर अपनी उंगलियां फेरती है। अनन्या रूंधे गले से खुद से, 3 साल तक जिस इंसान की मोहब्बत को मैं अपनी ढाल समझती रही, वो तो मेरे पिता के गुनहगारों का ही औलाद निकला। माफ़ कर दीजिए पापा, मैं बहुत देर से समझी।
कबीर का पुराना वफादार और अनन्या का वकील अद्वैत रॉय कैबिन में प्रवेश करता है। उसके हाथ में शेयर बाजार की ताज़ा रिपोर्ट्स हैं। अद्वैत, मिस अनन्या, मल्होत्रा सिंघानिया एम्पायर के शेयर्स अचानक डंप होना शुरू हो गए। बाजार में अफवाहें फैल गई हैं कि आप और रणबीर अलग हो चुके हैं और कंपनी में अंदरूनी जंग शुरू हो गई है। अनन्या चेहरे पर बर्फीला रवैया लाते हुए, ये अफवाह नहीं, हकीकत है अद्वैत। आज से एपेक्स कॉर्प के सारे प्रोजेक्ट्स मल्होत्रा इंडस्ट्रीज से अलग किए जाएंगे। मैं उस खानदान के साथ अब एक सांस भी साझा नहीं करना चाहती। मल्होत्रा विला, रणवीर का स्टडी रूम, सुबह 9 बजे। कमरे में बिखरी फाइल्स और शराब की बोतलें रखी हैं। रणवीर ने रात भर पलक तक नहीं झपकाई है। उसके बाल बिखरे हैं, आंखें लाल हैं। उसका असिस्टेंट आर्यन घबराया हुआ अंदर आता है। आर्यन, सर सिचुएशन बहुत ख़राब है। मिस अनन्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर घोषणा कर दी है कि वो एपेक्स कॉर्प को हमारे मर्जर से अलग कर रही हैं। शेयर मार्केट में हमारे इन्वेस्टर्स घबरा कर अपना पैसा खींच रहे हैं। रणवीर बिना मुड़े ठंडी आवाज़ में, उन्हें जो करना है करने दो आर्यन। आर्यन चौंक कर, सर आप ये क्या कह रहे हैं? अगर ऐसा चलता रहा तो मल्होत्रा इंडस्ट्रीज अगले 48 घंटों में दिवालिया हो जाएगी। रणवीर गहरी सांस लेते हुए अपनी मुट्ठी कसकर बंद करता है। तारा का भरोसा टूट गया आर्यन। अब अगर ये कंपनी डूबती भी है तो मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन जिस विक्टर ने 5 साल पुराने जख्मों को कुरेद कर तारा का इस्तेमाल किया है, मैं उसे ढूंढ कर ज़मीन में गाड़ दूंगा। शेयर बाजार। दोपहर 1 बजे न्यूज़ चैनलों पर सिर्फ एक ही ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही। मल्होत्रा सिंघानिया एम्पायर में दरार, 10,000 करोड़ रुपए का घाटा। अद्वैत गुप्त रूप से कार में बैठता है। कार के शीशे काले हैं। अंदर विक्टर बैठा हुआ है जो अपनी टेबल पर गिरते हुए शेयर देख रहा है। अद्वैत, काम हो गया बॉस। अनन्या ने गुस्से में आकर मजर तोड़ दिया है। अब रणवीर अकेले इस घाटे को नहीं संभाल पाएगा। 24 घंटे के अंदर हम सस्ते दामों में उनकी कंपनी के 40% शेयर अपने नाम कर लेंगे। विक्टर सिगार का धुआं छोड़ते हुए, बहुत बढ़िया अद्वैत, लेकिन याद रखना तारा सिर्फ एक मोहरा है। जब तक वो समझ पाएगी कि उसके पिता की मौत में असल हाथ मेरा था, तब तक मल्होत्रा एम्पायर और एपेक्स कॉर्प दोनों मेरी जेब में होंगे। शहर का पुराना कोर्टयार्ड, शाम 5:30 बजे। बारिश की हल्की बूंदें गिर रही हैं। अनन्या अपने पिता की बरसी के मौके पर एक छोटे से स्मारक के पास खड़ी है। तभी एक काली कार आकर रुकती है। रणवीर कार से बाहर निकलता है। अनन्या उसे देखकर जाने लगती है, लेकिन रणवीर उसका रास्ता रोक लेता है। अनन्या तीखे स्वर में, रास्ते से हटो रणवीर, तुम्हें यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? रणवीर शांति से खड़े होकर उसकी आंखों में देखता है। तुम्हारी नफरत मंजूर है तारा, लेकिन बेवकूफ़ी नहीं। जिस विक्टर पर तुम भरोसा कर रही हो और जिसकी बातों में आकर तुम मज़्ज़र तोड़ा है, वो तुम्हें और मुझे बर्बाद करके सब कुछ हड़पना चाहता है। अनन्या अहंकार और दर्द के साथ हंसती है। बर्बाद? जो इंसान 5 साल पहले ही अंदर से मर चुका है, उसे कोई और क्या बर्बाद करेगा रणवीर? तुम्हारे पिता ने मेरे पिता की इज्जत नीलाम की थी और तुमने मेरी भावनाएं। तुम विक्टर से कम खतरनाक नहीं हो। रणवीर आगे बढ़कर अनन्या के दोनों हाथों को पकड़ लेता है। आवाज़ में दर्द छलक पड़ता है। तुम्हें मुझ पर गुस्सा निकालना है निकालो, मेरी जान लेनी है ले लो, लेकिन उस तीसरे इंसान के हाथों इस्तेमाल मत बनो तारा। मेरे पिता ने जो गलती की थी उसकी सज़ा मुझे मत दो, और कम से कम अपने पिता की विरासत को बचाने के लिए आंखें खोलो। अनन्या एक पल के लिए रणवीर की तरफ देखकर सहम जाती है, लेकिन पुरानी कड़वाहट उसे फिर कठोर बना देती है। वे अपना हाथ छुड़ाती है। अनन्या, हमारा रिश्ता कल भी खत्म था, आज भी खत्म है। अगली बार अगर सामने आए तो मैं पुलिस बुला लूँगी। अनन्या अपनी कार में बैठकर चली जाती है। रणवीर बारिश में अकेला खड़ा रहता है। उसकी आंखें नम हैं, लेकिन चेहरे पर एक नया दृढ़ संकल्प है। रणवीर खुद से फुसफुसाते हुए, तुम मुझसे नफरत करती हो तारा, लेकिन मैं तुम्हें और तुम्हारे पिता के नाम को साजिश की बलि नहीं चढ़ने दूंगा। शतरंज का आखिरी मोड़ा। एपेक्स कॉर्प बोर्ड रूम, सुबह 11 बजे। माहौल में भारी तनाव है।
बोर्ड मेंबर्स और इन्वेस्टर्स हड़कंप मचा रहे हैं। अद्वैत रॉय टेबल में की गेंद में खड़ा होकर सबको भड़का रहा है। इन्वेस्टर, मिस अनन्या, शेयर बाजार में अपेक्स कॉर्प का स्टॉक लगातार गिर रहा है। अगर आपने तुरंत किसी बड़े पार्टनर के साथ डील साइन नहीं की तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अद्वैत कागजात आगे बढ़ाते हुए, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। इसलिए मैंने डार्क स्टार ग्लोबल के साथ 51 शेयर बेचने की डील तैयार की है। इसके बाद कंपनी पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगी। अनन्या पेन उठाकर दस्तखत करने ही वाली होती है कि अचानक बोर्ड रूम का भारी शीशे का दरवाज़ा जोर से खुलता है। बोर्ड रूम में धमाकेदार एंट्री। रणवीर मल्होत्रा अपने वकीलों और सीक्रेट इंटेलिजेंस टीम के साथ अंदर दाखिल होता है। उसके चेहरे पर वही पुराना रॉक सॉलिड एटीट्यूड और आंखों में अंगारे हैं। अनन्या गंभीर होकर खड़े होकर, रणवीर, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे ऑफिस में कदम मत रखना। रणवीर शांति से आगे बढ़ते हुए सीधे अद्वैत की आंखों में देखता है। तुम्हारे ऑफिस में आने का मुझे कोई शौक नहीं है तारा, लेकिन इस सांप को बेनकाब करना बहुत ज़रूरी था। रणवीर अपनी जेब से एक डिजिटल पेन ड्राइव निकाल कर टेबल पर पटकता है और बड़ी स्क्रीन पर प्ले करने का इशारा करता है। पर्दे के पीछे का सच, फ्लैशबैक, लाइव स्क्रीन। स्क्रीन पर अद्वैत रॉय की एक सीक्रेट वॉइस और वीडियो रिकॉर्डिंग प्ले होती है, जिसमें वे ब्लैकआउट कार में विक्टर के साथ बात कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग में अद्वैत की आवाज़, बॉस, अनन्या पूरी तरह से हमारे जाल में फंस चुकी है। उसे लग रहा है कि उसके पिता की मौत का जिम्मेदार रणवीर है। जैसे ही वो इन कागजात पर दस्तखत करेगी, एपेक्स कॉर्प का पूरा कंट्रोल डार्क स्टार ग्लोबल यानी आपके पास आ जाएगा। बोर्ड रूम में सन्नाटा छा जाता है। अद्वैत का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसके माथे पर पसीना बहने लगता है। अनन्या फटी आंखों से अद्वैत को घूरते हुए, अद्वैत, ये क्या है? रणवीर का मास्टर स्ट्रोक और बड़ा खुलासा। रणवीर अनन्या के पास आकर खड़ा होता है, आवाज़ में बेहद नरमी और सच्चाई। तारा, तुम्हारे पिता की मौत आत्महत्या नहीं थी, यह सच है, लेकिन उस साजिश के पीछे मेरे पिता का हाथ नहीं था। मेरे पिता ने तो तुम्हारे पिता को बचाने के लिए डार्क स्टार प्रोजेक्ट से खुद को अलग कर लिया था। असली गुनहगार वो इंसान है जिसने तुम्हारे पिता की जसद चुराई और उन्हें झूठे केस में फंसा कर मार डाला। रणवीर बोर्डरूम के स्क्रीन पर अगली फाइल खोलता है, जिसमें विक्टर की असली आइडेंटिटी सामने आती है। रणवीर, विक्टर कोई और नहीं बल्कि के सिंघानिया का वो भाई है जिसे सब मरा हुआ समझते थे, विक्रमजीत सिंघानिया। और अद्वैत शुरुआत से उसी का बिछा हुआ मोहरा था। अद्वैत धीरे धीरे पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन रणवीर के दो बॉडीगार्ड उसका रास्ता रोक लेते हैं और उसे दबोच लेते हैं। एहसान और आंसू। अद्वैत को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। बोर्ड मेंबर्स बाहर निकल आते हैं। पूरे बोर्ड रूम में सिर्फ रणवीर और अनन्या अकेले रह जाते हैं। अनन्या जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाती है। इतने दिनों का दबा हुआ दर्द, गुस्सा और ग्लानि आंसुओं के रूप में बहने लगती है। उसे एहसास होता है कि उसने रणवीर पर कितना बड़ा झूठा इल्ज़ाम लगाया और उस पर कितना अत्याचार किया। ज- अनन्या से सकते हुए, रणवीर, मैंने तुम्हारे साथ क्या कर दिया? मैंने तुम पर शक किया, मैंने तुम्हें नीचा दिखाया, और फिर भी तुम मेरी और मेरी कंपनी की हिफाजत कर रहे थे। रणवीर घुटनों के बल बैठकर अनन्या को अपनी बाहों में भर लेता है। वह उसके सिर को अपनी सीना से लगाता है। रणवीर प्यार से उसकी पीठ सहलाते हुए, इश्क में कोई हिसाब नहीं होता तारा। अगर तुम्हें बचाने के लिए मुझे पूरी दुनिया की नफरत भी झेलनी पड़े तो मैं हंस कर झेलूंगा। तुम कभी अकेली नहीं थी और ना कभी होगी। अनन्या रणवीर के सीने में अपना मुंह छिपाकर बिलक बिलक कर होती और दोनों का पुराना विश्वास फिर से लौट आता है। शहर की एक अंधेरी पुरानी डिस्टिलरी फैक्ट्री। विक्रमजीत सिंघानिया, विक्टर, स्क्रीन पर अद्वैत की गिरफ्तारी की खबर देख रहा है। वह गुस्से में ग्लास जमीन पर पटक कर तोड़ देता है। विक्टर पागलों की तरह चीखते हुए, रणवीर मल्होत्रा, तुमने मेरा पूरा प्लान चौपट कर दिया, लेकिन याद रखना, अगर मैं एपेक्स और एम्पायर पर कब्जा नहीं कर सका तो मैं तुम दोनों में से किसी को जिंदा भी नहीं छोड़ूंगा। वह टेबल
से एक हैवी ऑटोमेटिक ट्रिगर उठाता है जो सीधे मल्होत्रा एम्पायर की मुख्य इमारत के नीचे बिछाए गए एक्सप्लोजिव आरडीएक्स से जुड़ा है। विक्टर कातिलाना मुस्कान के साथ 2 घंटे बाद मल्होत्रा एम्पायर का वार्षिक उत्सव एनिवर्सरी गाला है और वहीं तुम्हारे इश्क और एम्पायर का आखिरी दिन होगा। आखिरी साजिश और मौत का काउंटडाउन। एम्पायर हेडक्वार्टर, ग्रैंड बॉलरूम, शाम 7:30 बजे। मल्होत्रा सिंघानिया एम्पायर का वार्षिक उत्सव एनिवर्सरी गाला हॉल को दुल्हन की तरह सजाया गया है। चारों तरफ रंग बिरंगी लाइट्स, झूमर और शहर की मशहूर हस्तियां की भीड़ है। मीडिया के कैमरे लगातार चमक रहे हैं। रणबीर ने ब्लैक टक्सीडो पहना है और अनन्या ने खूबसूरत रॉयल ब्लू दोनों हाथ में हाथ डाले स्टेज की तरफ बढ़ते हैं। उनके चेहरे पर बरसों से संघर्ष के बाद आई शांति और प्यार की चमक है। रणबीर अनन्या के कान में हल्के से फुसफुसाते हुए, 3 साल की नफरत, कोर्ट कचहरी और इल्जामों के बाद आज तुम्हें ही मुस्कुराते देखना ही मेरी असली जीत है, तारा। अनन्या अपनी उंगलियां और उसकी उंगलियों में फंसाते हुए, आंखों में हल्की नमी के साथ। और तुम्हारे इस बेइंतहा प्यार ने मुझे फिर से जीना सिखा दिया रणबीर। आज के बाद हमारे बीच कोई राज नहीं होगा। एम्पायर हेडक्वार्टर, बेसमेंट सर्वर रूम, शाम 7:15 बजे। ऊपर पार्टी की धुन बज रही है लेकिन बेसमेंट के अंधेरे में खामोशी छाई है। विक्रमजीत सिंघानिया विक्टर के 2 वफादार गुर्गे गार्ड्स की वर्दी में घूम रहे हैं। दीवार के कोने में लगे मुख्य इलेक्ट्रॉनिक पैनल के पीछे एक डिजिटल आरडीएक्स बॉम्ब का टाइमर ब्लिंक कर रहा है। लाल रंग की डिजिटल घड़ी पर काउंटडाउन चल रहा है। गुर्गा वॉकी टॉकी पर, बॉस बॉम्ब पूरी तरह से सेट है। 30 मिनट में जब पूरा हॉल जश्न मना रहा होगा, ये पूरी बिल्डिंग जमीन दोज हो जाएगी। विक्टर वॉकी टॉकी पर, दूर किसी सुरक्षित जगह से, शानदार। रणबीर और तारा को समझ भी नहीं आएगा कि उनकी ये खुशी उनके शमशान का दावतनामा है। काम पूरा होते ही वहां से निकल जाओ। वॉर रूम, सिक्योरिटी कैबिन, शाम 8 बजे। रणबीर का वफादार असिस्टेंट आर्यन सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा है। अचानक उसकी नज़र बेसमेंट 3 के कॉरिडोर पर पड़ती है। वहाँ के कैमरे का सिग्नल बार बार ब्लिंक कर रहा है। आर्यन चौंक कर वॉकी टॉकी पर, गार्ड 4, बेसमेंट 3 का कैमरा 12 बंद क्यों आ रहा है? तुरंत जाकर चेक करो। कोई जवाब नहीं मिला। आर्यन तुरंत अपने टैबलेट पर सर्वर रूम के डोमेन लॉग्स खंगालता है और देखता है कि मुख्य पावर ग्रिड में अनऑथराइज एंट्री हुई है। उसका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ जाता है। आर्यन तुरंत तेजी से दौड़ते हुए मुख्य हॉल की तरफ भागता है। ग्रैंड बॉलरूम, शाम 8:15 बजे। रणवीर माइक के सामने खड़ा होकर भाषण दे रहा है। रणवीर, आज का ये दिन सिर्फ एक कंपनी की कामयाबी नहीं बल्कि विश्वास और प्यार की जीत का है। तभी आर्यन बदहवास हालत में स्टेज पर चढ़ता है और रणबीर के कान में कुछ कहता है। रणबीर के चेहरे के भाव अचानक सख्त हो जाते हैं। अनन्या चिंता में आगे बढ़ते हुए, क्या हुआ रणबीर? रणबीर माइक संभालते हुए बिल्कुल शांत और संयमित आवाज में, लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारी आईटी टीम ने इमारत में एक छोटा सा टेक्निकल इशू डिटेक्ट किया है। सुरक्षा के नियमों के तहत मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप शांतिपूर्वक ग्राउंड फ्लोर के मुख्य दरवाजे से बाहर निकलें। गार्ड्स तुरंत मेहमानों को सुरक्षित बाहर निकालने में जुट जाते हैं। हॉल खाली होने लगता है। अनन्या रणवीर का हाथ पकड़ते हुए, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो रणवीर, सच बताओ क्या बात है? रणवीर गंभीरता से, विक्टर ने इमारत के बेसमेंट में आरडीएक्स बॉम्ब प्लांट किया था और हमारे पास इसे डिफ्यूज़ करने के लिए सिर्फ 15 मिनट है। बेसमेंट 3 बॉम्ब का सामना, शाम 8:30 बजे। रणवीर, अनन्या और उनकी सीक्रेट बॉम्ब निरोधक टीम के 2 एक्सपर्ट तेजी से बेसमेंट में पहुंचते हैं। टाइमर पर केवल 10 मिनट बचे हैं। एक्सपर्ट जैसे ही पैनल खोलता है वह घबरा जाता है। बॉम्ब एक्सपर्ट, सर ये कोई नॉर्मल बॉम्ब नहीं है, यह मल्टी लेयर एनक्रिप्टेड ट्रिगर से जुड़ा है। अगर हमने गलत तार काटा तो ये तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा। इसे सिर्फ वही कोड डिफ्यूज़ कर सकता है जो विक्टर की मास्टर रिमोट में है।
तभी पास की सिक्योरिटी स्क्रीन अपने आप ऑन हो जाती है। स्क्रीन पर विक्टर की मुस्कुराती हुई तस्वीर दिखाई देती है। विक्टर स्क्रीन पर अटहास करते हुए, हेलो रणवीर, हेलो तारा, कैसा लगा मेरा आखिरी सरप्राइज? अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम दोनों को इमारत छोड़कर भागते हो तो तुम्हारी पूरी जिंदगी का ये एम्पायर राख में बदल जाएगा, और अगर यहीं रुकते हो तो तुम्हारे इश्क इस मलबे के नीचे दफन हो जाएगा। अनन्या स्क्रीन की तरफ देखती है। उसकी आंखों में डर की जगह कातिलाना जिद आ जाती है। अनन्या रणवीर का हाथ कसकर थामते हुए, रणवीर, 3 साल पहले मैं इस डर से भागी थी, लेकिन आज नहीं भागूंगी। अगर मरना भी है तो तुम्हारे साथ, और जीना भी है तो इस एम्पायर को बचा के। रणवीर अनन्या की आंखों में देखता है और एक गहरी सांस लेकर बॉम्ब के वायर्स के पास बैठ जाता है। टाइमर पर सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। जीत इश्क की परचम एम्पायर का। बेसमेंट 3, टाइमर का खौफ, 3 मिनट शेष। आरडीएक्स बॉम्ब पर लाल डिजिटल टाइमर तेजी से घट रहा है। रणवीर की पेशानी पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं। अनन्या उसके ठीक बगल में घुटनों के बल बैठी है, बिना डरे उसका बायां हाथ थामे हुए। बॉम्ब एक्सपर्ट कांपते हाथों से, सर 2 ही तार बचे हैं, एक नीला एक लाल। कोड एन्क्रिप्शन के मुताबिक गलत तार काटते पूरा सर्किट तुरंत ट्रिगर हो जाएगा। रणवीर स्क्रीन पर विक्टर की मुस्कुराती तस्वीर और कोड्स के पैटर्न को ध्यान से देखते हुए, विक्टर एक साइकोपैथ है। वो हमेशा चाहता था कि हम अपने ही हाथों से अपनी बर्बादी चुनें। वो जानता है कि कोई भी आम इंसान लाल रंग खतरे का निशान नहीं चुनेगा। अनन्या रणवीर की आंखों में आंखें डालकर एक अटूट विश्वास के साथ, हमारी मोहब्बत का रंग लाल है रणवीर, और आज हमारी जीत का रंग भी यही होगा, लाल तार काट दो। रणवीर एक गहरी सांस लेता है, अनन्या का हाथ कसकर पकड़ता है और कटर से लाल तार काट देता है। टिक टिक टिक, चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। टाइमर में आखिरी 5 सेकंड पर आकर स्थिर हो जाता है। बॉम्ब की रेड लाइट हरी हो जाती है। बॉम्ब एक्सपर्ट राहत की सांस लेते हुए, इस डिफ्यूज बॉम्ब न्यूट्रलाइज हो गया सर। अनन्या रोते हुए रणवीर के गले लग जाती है। रणवीर उसे अपनी बाहों में भींच लेता है। फैक्ट्री रोड, विक्टर का अंत, रात 9 बजे। विक्टर अपनी गाड़ी में बैठा दूर से बॉम्ब के फटने का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब इमारत सही सलामत खड़ी रहती है तो वह पागलों की तरह डैशबोर्ड पर हाथ मारता है। विक्टर, इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। वह जैसे ही अपनी कार रिवर्स करने की कोशिश करता है और आगे और पीछे से पुलिस की 3 गाड़ियां और रणवीर की वक्तबंद एसयूवी आकर उसे घेर लेती है। रणवीर और अनन्या कार से बाहर निकलते हैं। रणवीर के पीछे एसीपी और पुलिस फोर्स तनी हुई बंदूकों के साथ खड़ी है। विक्टर पागलों की तरह बाहर आता है, हाथों में रिवॉल्वर लिए। रणवीर मल्होत्रा, तुम हर बार कैसे बच जाते हो? तुम्हारे पिता ने मेरा सपना छीना और तुमने मेरी सल्तनत। रणवीर धीमे लेकिन रौबदार कदमों से आगे बढ़ते हुए, सपने छीने नहीं जाते विक्टर, जो साजिशों और खून खराबे की नींव पर बनते हैं वो ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। तुमने तारा के पिता का नाम खराब किया, कई जिंदगियां बर्बाद की, अब अपने कर्मों का हिसाब दो। विक्टर बेदवासी में ट्रिगर दबाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो गोली चला पाता, एसीपी का निशाना सीधे विक्टर के कंधे पर लगता है। रिवॉल्वर जमीन पर गिर जाती है और पुलिस उसे दबोच कर हथकड़ियाँ पहना देती है। 6 महीने बाद मल्होत्रा सिंघानिया एम्पायर टेरेस गार्डन। ढलता हुआ सूरज पूरे शहर पर सुनहरी चमक बिखेर रहा है। एपेक्स कॉर्प और मल्होत्रा इंडस्ट्रीज अब आधिकारिक तौर पर देश की सबसे बड़ी और पारदर्शी कॉर्पोरेट पावर हाउस बन चुकी हैं। लॉन में ग्रैंड रिसेप्शन की तैयारी है। सुमित्रा देवी, रिया और पूरे स्टाफ की चेहरे पर खुशी झलक रही है। तारा अनन्या ने एक बेहद खूबसूरत लाल और सुनहरे रंग का सब्यसाची लहंगा पहना है। उसके हाथों में पिया के नाम की मेहंदी रची है। रणवीर रॉयल नेवी ब्लू शेरवानी में उसके पास आकर खड़ा है। रणवीर उसकी मेहंदी से सजे हाथों को अपने हाथों में लेते हुए मुस्कुराकर,
तो आखिरकार तारा मेरा पूरी तरह से तारा रणवीर मल्होत्रा बन चुकी है। अनन्या रणवीर के सीने पर अपना सर टिकाते हुए एक सुकून भरी मुस्कान के साथ, 3 साल पहले जब मैं इंतकाम की आग में जलकर वापस आई थी, तब मुझे लगा था मेरी ज़िंदगी सिर्फ नफ़रत के लिए बची है। लेकिन तुमने मुझे सिखाया रणवीर कि सच्चा बदला दुश्मन को हराना नहीं, बल्कि अपने प्यार और अपने वजूद को जीतना है। रणवीर उसकी ठुड्डी को ऊपर उठाकर उसकी आंखों में देखते हुए, नफ़रत का दौर ख़त्म हुआ तारा, अब सिर्फ हमारा इश्क और हमारा एम्पायर राज करेगा। आसमान में आतिशबाजी की गूंज उठती है। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे शहर के जगमगाते नज़ारे देखते हैं, जहाँ अब नफ़रत का कोई साया नहीं, सिर्फ अनगिनत खुशियाँ और अमर प्यार की दास्तां है। एक मुकम्मल दास्तां। मल्होत्रा एस्टेट, 5 साल बाद एक खूबसूरत सुबह। भव्य हवेली का हरा भरा बगीचा, ढलती सुबह की धूप फूलों पर पड़ रही है। दूर स्विमिंग पूल के पास 4 साल की एक नन्ही बच्ची तारा जूनियर अयाना हाथ में खिलौना लिए भाग रही है, और उसके पीछे पीछे रणवीर सूट बूट पहने हुए भी दौड़ रहा है। रणवीर भागते हुए हंसकर, अयाना रुक जाओ बेटा, पापा की मीटिंग का टाइम हो गया है, कोट तो पहनने दो। अयाना खिलखिलाते हुए, नो पापा, पहले मुझे प्रॉमिस करो कि शाम को पार्क ले जाओगे। तभी सामने से अनन्या तारा आती है। उसने एक रॉयल एलिगेंट साड़ी पहनी हुई है, बालों का जूड़ा बना है और चेहरे पर एक सफल बिजनेसमैन और माँ का ग्रेस है। वह अयाना को अपनी गोद में उठा लेती है। अनन्या रणवीर की तरफ देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ, जो इंसान पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड को अपनी उंगलियों पर नचाता है, वो अपनी बेटी के सामने पूरी तरह हार जाता है। रणवीर आगे बढ़कर अनन्या की कमर में हाथ डालता है और उसकी आंखों में देखता है। इस हार में जो सुकून है तारा, वो दुनिया की बड़ी से बड़ी जीत में भी नहीं है। लंदन से आई खबर। तभी रणवीर का फ़ोन बजता है। स्क्रीन पर नाम चमकता है, रिया। अनन्या स्पीकर ऑन करती है। रिया फ़ोन पर बेहद खुश होकर, दीदी चीज़ू बधाई हो, मल्होत्रा सिंघानिया एम्पायर को इस साल का ग्लोबल बिजनेस ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। लंदन की मैगजीन के कवर पेज पर आप दोनों की फ़ोटो छपी है। अनन्या भावुक होकर, यह सब तुम्हारी और पूरी टीम की मेहनत है रिया। फ़ोन कटने के बाद रणवीर और अनन्या अपने विशाल एस्टेट की बैल्कनी में आकर खड़े होते हैं। सामने शहर की गगनचुंबी इमारतें दिख रही हैं, जिन पर मल्होत्रा सिंघानिया एम्पायर का लोगो चमक रहा है। रणवीर अनन्या का हाथ थामकर उसे अपने करीब खींचता है। रणवीर, 3 साल का इंतकाम और 5 साल का ये खूबसूरत एम्पायर, अगर पीछे मुड़कर देखो तारा तो क्या लगता है? अनन्या रणवीर के सीने पर सर रखकर मुस्कुराते हुए, इंतकाम ने मुझे तोड़ा था रणवीर, लेकिन तुम्हारे इश्क ने मुझे फिर से बना दिया। अब कोई तूफान आए या कोई साजिश, हमारा एम्पायर और हमारा प्यार हमेशा अमर रहेगा। इश्क, इंतकाम और एम्पायर की पूरी कहानी यहाँ समाप्त होती है। ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमारे साथ खुशी ऑडियो स्टोरीज एफएम पर जुड़े रहिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।